हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग मैम। तो कल को हमने एनाटॉमी स्टार्ट किया था, एनाटॉमी ऑफ रूट स्टेम एंड लीफ। यस मैम। कल हमने एनाटॉमी स्टार्ट किया था और कुछ डाउट्स थे कल। तो सबसे पहले वो डाउट्स ही करता है, फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। एनाटॉमी स्टार्ट किया था हमने कल को, एनाटॉमी ऑफ रूट कंप्लीट किया था। ठीक है, डिटेल में जो हमने देखा था रूट का देखा था। रूट में भी क्या किया था, डाइकोट रूट एंड मोनोकोट रूट। ठीक है, ये किया था, डाइकोट रूट और मोनोकोट रूट किया था। और यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस देखे थे कि डाइकोट और मोनोकोट रूट में डिफरेंसेस यहाँ पे क्या क्या होता है। ठीक है, अगर एक जर्नल देखे तो हमने क्या देखा था कि सबसे पहले यहाँ पे क्या होती है, एपिडर्मिस होती है। आउटर लेयर यहाँ पे क्या की थी, एपिडर्मिस की थी। ठीक है, एपिडर्मिस के बाद फिर हमने किया था कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, कोर्टेक्स यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के बाद क्या होता है, यहाँ पे कोर्टेक्स प्रेजेंट होता है। और कोर्टेक्स के बाद हमने किया था कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, वस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कोर्टेक्स के बाद क्या था कि इसमें क्या था, वस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होता है। कोर्टेक्स में ही यहाँ पे क्या जाता है, एंडोडर्मिस आती है। एंडोडर्मिस होगा, पेरिसाइकिल यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, इससे पहले यहाँ पे कोर्टेक्स, कोर्टेक्स में क्या आता है, यहाँ पे इसकी इनरमोस्ट लेयर यहाँ पे एंडोडर्मिस आती है। एंडोडर्मिस के बाद फिर यहाँ पे क्या किया था, पेरिसाइकिल यहाँ पर आता है। और नेक्स्ट हमने यहाँ पे वस्कुलर बंडल्स यहाँ पे देखे थे। ठीक है, अब कल को यहाँ पे क्या था, एंडोडर्मिस में डाउट था ना कि एंडोडर्मिस में क्या होता है, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स प्रेजेंट होती है, तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है। और फिर अगर ये प्रेजेंट होता है तो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। ठीक है, कल को ये डाउट था। तो अब भी यही देखते हैं कि जो एंडोडर्मिस है, एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कहाँ पे प्रेजेंट होगी और यहाँ पे वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। ठीक है, ये डाउट पहले क्लियर करते हैं। तो अभी यहाँ पे रूट का स्ट्रक्चर यहाँ पे बना रहा है। रूट में ये हमारे पास क्या होगा, आउटर मोस्ट लेयर ये यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, रूट में यहाँ पे क्या है, आउटर मोस्ट लेयर यहाँ पे एपिडर्मिस यहाँ पर आती है। ये यहाँ पे लेयर कौन सी, एपिडर्मिस। ठीक है, ये यहाँ पे क्या होगा, ये कोर्टेक्स यहाँ पर आता है। ये यहाँ पे एंडोडर्मिस यहाँ पर आती है। ठीक है, एंडोडर्मिस होगा, एंडोडर्मिस के इनर साइड पर ही क्या प्रेजेंट होगी, पेरिसाइकिल प्रेजेंट होगी। और यहाँ पर फिर क्या आता है, वस्कुलर बंडल यहाँ पर आते हैं। और वस्कुलर बंडल भी हमने किया था कि अरेंजमेंट यहाँ पे कैसे होती है, रेडियल अरेंजमेंट यहाँ पर होती है। ठीक है, जो वस्कुलर बंडल होता है रेडियल, और कंडीशन यहाँ पे कैसे होती है, एक्सार्च कंडीशन। ठीक है, यही किया था कि रूट में वस्कुलर बंडल कैसे होता है, रेडियल एंड एक्सार्च होता है। एक्सार्च का मतलब क्या होगा, एक्सार्च का मीनिंग बताओ, अंदर हमने क्या किया था। अंदर मेटाजाइलम, बाहर प्रोटोप्लाज्म प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स द प्रोटोजाइलम पेरिफेरी, अंदर से पेरीफेरी बाहर की पेरीफेरी तरफ हाँ, साइड प्रोटो। में। एक्सार्च, एक्सार्च, हाँ, इसमें हमने किया था कि जो प्रोटोजाइलम होगा, प्रोटोजाइलम कहाँ पे प्रेजेंट होगा, वो टुवर्ड्स पेरिफेरी प्रेजेंट होगा। और यहाँ पे जो मेटाजाइलम होगा, वो मेटाजाइलम कहाँ पे प्रेजेंट होगा, सेंटर की तरफ प्रेजेंट होगा। ठीक है, यही हमने किया था। और यहाँ पे ये क्या आ जाएंगे, फ्लोएम यहाँ पर आएंगे। ठीक है, और यहाँ पे पेरेन्काइमेटस सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास इंटरनल स्ट्रक्चर यहाँ पर आता है। अब यहाँ पर आता है कि एंडोडर्मिस में क्या होता है, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। अब ये जो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होती है ना, इसका अगर हम लोकेशन यहाँ पर देखें, ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स प्रेजेंट होती है रेडियल एंड टेंजेंशियल वॉल्स ऑफ एंडोडर्मल सेल्स। अब ये जो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगी,
रेडियल एंड टेंजेंशियल वॉल्स ऑफ एंडोडर्मल सेल्स। ठीक है, अभी कैस्पेरियन स्ट्रिप में हमने क्या किया था कि यहाँ पे क्या होता है, जो वाटर प्रूफ सब्सटेंस होता है सिबिरिन, इसकी डिपोजिशन यहाँ पर होती है, ये डिपोजिट हो जाता है, और ये डिपोजिट कहां पर होता है, ये वॉल में डिपोजिट होता है। और वॉल भी कैसे यहाँ पर आती है, रेडियल एंड टेंजेंशियल वॉल। अब रेडियल मतलब कैसे, ये वाली जो वॉल होता है ये यहाँ पे रेडियल वॉल होगी, और ये यहाँ पे कैसे होगी, टेंजेंशियल वॉल यहाँ पर होगी। ठीक है, अब देखो जो एंडोडर्मिस होता है ना, एंडोडर्मिस में यहाँ पे जो ये सेल्स प्रेजेंट है, ये सेल्स जनरली हमारे पास बैरल शेप सेल्स होते हैं। एंडोडर्मिस में जो सेल्स प्रेजेंट होता है, एंडोडर्मल सेल्स जो होता है, इनकी शेप कैसे होता है, बैरल शेप होती है, टाइटली ये कॉम्पैक्टली यहाँ पे अरेंज्ड होते हैं, बैरल शेप सेल्स होता है। ये यहाँ पे इनकी क्या होगी, रेडियल वॉल होगी, ये यहाँ पे क्या होते हैं, टेंजेंशियल वॉल होते हैं। तो यहाँ पर डिपोजिशन किसकी होती है, सिबिरिन की होती है, और फिर इसे हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, ये होते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप्स या फिर कैस्पेरियन स्ट्रैंड्स यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, कैस्पेरियन स्ट्रैंड्स की या फिर स्ट्रिप की लोकेशन क्लियर है कि ये कहां पे प्रेजेंट होंगे, वॉल में प्रेजेंट होंगे, सेल वॉल में डिपोजिशन होते हैं कहां पे, रेडियल और टेंजेंशियल वॉल पे यहाँ पे कैस्पेरियन स्ट्रिप्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, सुबेरियन मटेरियल यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन था कि यहाँ पे फिर वाटर की ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है। अच्छा, हमने यहीं पर क्या किया था, पैसिव सेल किए थे। अब यहीं पर क्या होता है, पैसिव सेल्स प्रेजेंट होंगे। पैसिव सेल्स में क्या होता है, ये हमारे पास थिन सेल्स होते हैं, थिन सेल्स विदाउट कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। अगर देखो यहाँ पे पैसिव सेल्स देखिए, पैसिव सेल्स क्या होंगे, ये होते हैं हमारे पास थिन सेल्स, मतलब इनकी क्या होती है, सेल वॉल इनकी थिन होगी, थिन सेल वॉल होगी विदाउट कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। ठीक है, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स यहाँ पर नहीं होते। पैसिव सेल्स कैसे होते हैं, थिन वॉल, थिन सेल्स होते हैं, विदाउट कैस्पेरियन स्ट्रिप्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे रूट हेयर होगा, रूट हेयर से क्या हो रही है, वाटर की एब्जॉर्प्शन यहाँ पर हो रही है। ठीक है, अब वाटर यहाँ पे एंटर करता है, अब यहाँ से एपिडर्मल से कहां तक, एंडोडर्मिस तक, यहाँ पर जो वाटर की ट्रांसपोर्टेशन होती है, दो पाथवे यहाँ पर होता है, एपोप्लास्टिक पाथवे मतलब एपोप्लास्ट के थ्रू, और किसके थ्रू होती है, सिम्प्लास्ट। दोनों के थ्रू यहाँ पे क्या होता है, वाटर यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करता है। मतलब यहाँ पे वाटर कैसे करेगा, सेल टू सेल ट्रांसपोर्टेशन भी यहाँ पे होगी, और ये कैसे करेगा, यहाँ पे सेल वॉल टू सेल वॉल ट्रांसपोर्टेशन भी होता है। तो यहाँ पे दोनों टाइप के पाथवे यहाँ पे फॉलो होंगे। कौन कौन से, एपोप्लास्टिक एंड सिम्प्लास्टिक पाथवे, दोनों पाथवे यहाँ पर आता है। लेकिन अगर हम देखें ना, तो जो फेवरेबल पाथवे होता है प्लांट के लिए, वो कौन सा होता है, एपोप्लास्टिक पाथवे फेवरेबल होता है। ठीक है, प्लांट को अगर मतलब ट्रांसपोर्टेशन करनी है ना, तो एपोप्लास्टिक पाथवे फेवरेबल होगा। इसका रीजन यहाँ पे क्या जाता है फेवरेबल होने का, क्योंकि देखो यहाँ पे तो क्या करना पड़ेगा, इसको सेल टू सेल अंदर मतलब मूव करना पड़ेगा, वाटर यहाँ पे मूव करेगा, तो उसको ईच सेल से पास होना पड़ेगा। ईच सेल से पास होगा तो यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस भी यहाँ पर आ जाता है, मतलब यहाँ पे मूवमेंट थोड़ी स्लो मूवमेंट हो जाती है। लेकिन सेल वॉल टू सेल वॉल में क्या होगा, कोई भी मतलब यहाँ पे क्या होगा, सेल के अंदर से पास नहीं होना, तो रेजिस्टेंस को फेस नहीं करना पड़ेगा, तो साइड से इजिली यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पर हो जाते हैं। तो मतलब फेवरेबल पाथवे प्लांट के लिए कौन सा होता है, एपोप्लास्टिक। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ एपोप्लास्ट से ही होता है, यहाँ पे एपोप्लास्ट और सिम्पथ दोनों यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन होगी वो दोनों पाथवे से होगी, एपोप्लास्टिक एंड सिम्प्लास्टिक दोनों पाथवे। ठीक है, अब एक्टिव यहाँ होती पर है, आता है सिम्प्लास्ट एक्टिव होती है, सिम्प्लास्ट एक्टिव, एक्टिव और पैसिव मतलब होती है, ऐसा भी क्वेश्चन देखा था मैंने शायद। अच्छा एक्टिव और इनका मतलब पैसिव, यस मैम, सिम्प्लास्ट शायद एक्टिव होती है, सिम्प्लास्ट एक्टिव होती है। ये पैसिव देखो भी होगी यहाँ वैसे पे ना, वाटर के। क्वेश्चन मतलब था, देखो आपका यहाँ, आंसर नहीं पता था मुझे। यहाँ पे वाटर की ट्रांसपोर्टेशन अगर हम देखा जाए ना, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, हाई होगा ना, ऑस्मोसिस ही और इधर यहाँ पे कैसा है, लो। और हाई टू लो की तरफ हमारे पास कैसा होता है, पैसिव पाथवे होता है। होगा। ठीक है, हाई टू लो की तरफ यहाँ पे मूवमेंट हो रही है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ अब यहाँ पे आता है कि यहाँ पे क्या होगा। अब क्या होता है, देखो यहाँ पर क्या है, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स यहाँ पे प्रेजेंट है, सुबेरियन मटेरियल यहाँ पे डिपोजिट है। अब ये जो सुबेरियन मटेरियल होता है ना, अब क्या होगा कि कहीं कहीं पे क्या हो सकता है कि सुबेरियन यहाँ पे बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा। ठीक है, बहुत कम अमाउंट में, या फिर यहाँ पे इन बिटवीन क्या प्रेजेंट है, लेट्स सपोज यहाँ पे क्या पैसिव सेल यहाँ पे प्रेजेंट है, मतलब जहाँ पे कैस्पेरियन स्ट्रिप्स नहीं है। ठीक है, दो कंडीशन यहाँ पे हो सकती है, या तो यहाँ पे बीच में क्या होंगे, पैसिव सेल यहाँ पर आएंगे, दूसरा यहाँ पे क्या हो सकता है कि हो सकता है कि इन बिटवीन यहाँ पे कहीं पे सुबेरियन मटेरियल नहीं है। ठीक है, अब होगा क्या, अब ये जो वाटर है,
अब ये वोटर क्या करेगा, पैसिव सेल्स के, पैसिव सेल में कहां पे, इनके साइटोप्लाज्म में ये जाएगा, मतलब यहाँ पे ये एंटर किया, एंटर करने के बाद अब वॉल में तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, वॉल में यहाँ पे सिबिरिन यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इसलिए अब यहाँ पे एपोप्लास्टिक पाथवे से नहीं, अब ये क्या करेगा, यहाँ से किस पाथवे से, सिम्प्लास्टिक पाथवे, मतलब सिम्प्लास्ट के थ्रू यहाँ पे क्या करता है, जो ये जाइलम होता है ये वाटर को रिसीव करता है, ठीक है। यहां तक क्या कर रहा है, दोनों पाथवे फॉलो होंगे, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन सा सिम्प्लास्ट भी होता है, एपोप्लास्ट, बट एपोप्लास्ट फेवरेबल होता है, लेकिन जैसे ही क्या करेगा, यहां पर पहुंचेगा, तो यहाँ पे पैसिव सेल के थ्रू यहाँ पे वाटर एंटर किया, वाटर फिर क्या करता है, सेल टू सेल, यहाँ पे कहां पे पहुंच जाता है, ये यहाँ पे पहुंच जाता है कि इनके पास, यहाँ पे जाइलम के पास, तो इसके बाद जो पाथवे यहाँ पर होता है वो कैसा होता है, सिम्प्लास्टिक होता है, या फिर इनको यहाँ पे भी ट्रांसफर होना है, तो यहाँ पे भी कैसे, सिम्प्लास्टिक पाथवे से यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन होती है, किसके थ्रू, कि या तो पैसिव सेल यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, या फिर क्या होता है कि ये जो सेल्स होता है यहाँ पे अगर कहीं पर भी, मतलब उनको वाटर को थोड़ी सी भी जगह मिली कि जहां पे सुबिरिन मटेरियल नहीं प्रेजेंट है, वाटर प्रूफ सब्सटेंस नहीं है, तो वो क्या करता है, वहीं से ही एंटर करेगा सेल के अंदर, और वहीं से फिर ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट कर देगा। ट्रांसपोर्टेशन कैसे, सिम्प्लास्टिक पाथवे से यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन होती है, ठीक है। अभी इतना क्लियर है कि कैसे तो यहाँ पे मैम ऐसे ट्रांसपोर्टेशन होता बोल है। सकते हैं, मैम ऐसे बोल सकते हैं कि एपोप्लास्ट से शुरुआत होती है और सिम्प्लास्ट में एंड होता है। नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर ये रूट सेल में ये एंटर किया है अगर यहाँ पे, तो यहाँ पे तो सिम्प्लास्ट होना, इसके बाद फिर यहाँ पे ये एंटर कर रहा है कि एपोप्लास्ट में भी जा रहा है, सिम्प्लास्ट में भी जा रहा है। सबसे पहले तो रूट सेल जो यहाँ पे होंगे, रूट हेयर जो होंगे, रूट हेयर के तो सेल के अंदर वाटर जा रहा है ना, उसके बाद फिर ट्रांसपोर्टेशन हो रही है कि एपोप्लास्ट भी हो सकता है, सिम्प्लास्ट भी हो सकता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे होगा कि दोनों कंबाइन यहाँ पर होंगे, बट फेवरेबल यहाँ पे एपोप्लास्ट होगा, फिर उसके बाद वो किस में जाता है, सिम्प्लास्ट में जाता है। आफ्टर एंडोडर्मिस क्या होगा, सिम्प्लास्ट। अच्छा देखो, और एक और यहाँ पे देखो, जो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होती है ना, अब इनका फंक्शन यहाँ पे क्या होता है, एक तो यहाँ पे इनका फंक्शन यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे एक रूट प्रेशर क्रिएट करती है, जैसे यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन होगा ना, ये किस में हेल्प करती है, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, डेवलपमेंट ऑफ रूट प्रेशर, ठीक है। ये किस में हेल्प करती है, हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ रूट प्रेशर, ठीक है। एक तो रूट प्रेशर डेवलप करने में हेल्प करती है, दूसरा यहाँ पे देखो, अब एक बार ये वाटर यहाँ पे चला गया, अब वापस से ये वाटर क्या कर सकता है, यहाँ पे बैक फ्लो, मतलब वापस से इधर भी तो आ सकता है ना। अब इस चीज को वापस आने से प्रिवेंट करने के लिए भी यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स यहाँ पे प्रेजेंट है, कि यहाँ पर जो वाटर एक बार मतलब एंटर किया, तो वापस से वो सेम पाथवे से वापस ना आ जाए, क्योंकि कैस्पेरियन स्ट्रिप नहीं होगा, एक तो यहाँ पे प्रेशर क्रिएट नहीं होगा, दूसरा यहाँ पे क्या होगा कि अबे ये देखो, ये मटेरियल तो यहाँ पे इम्परमेबल है ना, वाटर इम्परमेबल है, तो एक बार तो यहाँ पे क्या हो, वाटर यहाँ पे चला गया, जब वो एंटर कर गया तो ये वापस नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे वाटर इम्परमेबल सब्सटेंस यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये क्या करेगा, बैक मैम एंट्री तभी को भी प्रिवेंट करता है वाटर की। हाँ जी, मैम तभी इसको गेटकीपर बोलते हैं। तभी इसको गेट कीपर बोलते हैं, हमने बोला करा था ना कि कैस्पेरियन स्ट्रिप को गेट कीपर बोलता है। गेट कीपर तभी बोलते हैं कि एक बार वाटर चला गया तो ये बंद हो गया, उसके बाद ये वापस नहीं आ पाएगा फिर वाटर, ठीक है। इतना क्लियर है सबको, कैस्पेरियन स्ट्रिप का अब तो किसी को कुछ भी डाउट नहीं है ना, सब क्लियर है। डाइकोट वाला है, डाइकोट में फिर पोर के थ्रू होगा, डाइकोट देखो, अभी ना वो डाइकोट में हमने किया था ना, पैसिव सेल वाला किया था, कि पैसिव सेल डाइकोट में क्या होता है, एब्सेंट होता है, मोनोकोट में प्रेजेंट होते हैं। अब उसका भी ना मतलब मैंने मतलब काफी जगह सर्च किया, तो वहां पे ना दोनों आंसर ही दिए हुए थे, मतलब ऐसा भी दिया हुआ था कि डाइकोट में पैसिव सेल प्रेजेंट होते हैं, और कुछ जगह पे ये दे रखा था कि डाइकोट में अब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो देखो हम इसका ना, देखो इसका आंसर हम ना मतलब कंसिडर यही करके चलेंगे कि डाइकोट में भी प्रेजेंट होते हैं। अगर एब्सेंट है ना, तो उसका वहां पे ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू हो सकता है, यहाँ पे इस वजह से कि सेल में अगर कहीं पे भी सबेरिन नहीं प्रेजेंट है, तब वहां पे वाटर एंटर कर रहा है, मतलब ये दूसरा पाथवे यहाँ पे आ सकता है, कि अगर मतलब ये बोला था ना कि डाइकोट में पैसिव सेल नहीं होंगे, तो कैसे यहाँ पे वाटर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, मतलब वाटर की एंट्री कैसे हो रही है, तो वो किस वजह से, क्योंकि देखो यहाँ पे ये जो सबेरिन मटेरियल यहाँ पे होगा ना, ये एक यूनिफॉर्म थिकनेस के साथ नहीं है, ऐसा नहीं कि सब जगह वो सेम है, यूनिफॉर्म थिकनेस नहीं, कहीं पे ज्यादा डिपोजिशन हो रही है, कहीं पे कम हो रही है, तो जहां पर भी कम हो रही है तो वहां से वाटर क्या कर सकता है, एंटर कर सकता है, ऐसे फिर यहाँ पे एंट्री होगी, ठीक है। लेकिन ओवरऑल ना वहां पे जो हमने कल डिफरेंस किया था ना, तो उस डिफरेंस को मतलब ऐसे ही कर लेना कि डाइकोट और मोनोकोट दोनों में ही पैसिव सेल प्रेजेंट होते हैं, मतलब ज्यादा जगह पे यही मिल रहा था कि डाइकोट में पैसिव सेल प्रेजेंट होता है, एक दो जगह पे मिला था कि डाइकोट में पैसिव सेल एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो इसलिए फिर हम उसको ना यही कंसिडर करके चलेंगे कि डाइकोट में भी पैसिव सेल प्रेजेंट है, ठीक है। और मैम उसका देखा था आपने वस्कुलर बंडल का, नंबर का,
यस मैम। हाँ वो भी मैंने देखा था, तो उसका भी मतलब मुझे हर जगह यही मिला था कि 2 to 6, सिर्फ एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है कि 2 to 4 जाइलम एंड फिल्म पैचेस प्रेजेंट होते हैं, लेकिन अगर आप कहीं पर भी मतलब गूगल पे सर्च करोगे ना तो वहां पे हर जगह 2 to 6 ही आ रहा है। तो फिर कंसीडर क्या करेंगे मैम? कंसीडर वैसे 2 to 6 ही आएगा, 2 to 6 ही करेंगे, इतने ही होते हैं। डाइआज टू हेक्साज कंडीशन प्रेजेंट होती है, तो मैम डाइआज टू वैसे हेक्साज। मैम जैसे मतलब अगर हमने वो करना है, चैलेंज देना है, तो फिर हमें हाँ तो बुक का सहारा लेना पड़ेगा ना, नेट को तो वो मानते ही नहीं है। पर देखो वहां पे भी ना ऐसे है, देखो अगर आप बुक में भी देखोगे ना, बुक में भी कहीं पे ना ऐसे मेंशन या डायाज टू हेक्साज नहीं लिखा हुआ, वहां पे लिखा हुआ है 2 to 4 जाइलम फिल्म पैचेस प्रेजेंट है, ये वहां पे लिखा है। लेकिन टेट्रा टेट्रार्च कुछ ऐसा भी लिखा हुआ है मैम, 4 ही अच्छा डाइयार्च मतलब, टू टेट्रार्च लिखा हुआ है। अच्छा मतलब मैंने अभी देखा था तो मुझे तो मिला नहीं, मुझे तो ये मिला था कि वहां पे पैचेस मिले थे कि 2 to 4 जाइलम एंड फिल्म पैचेस प्रेजेंट है, मतलब डायाज टू हेक्साज मतलब ऐसे टेट्राज कंडीशन नहीं मिली थी, मतलब प्रॉपर ऐसे मेंशन है कि डायाज टू टेट्राज, मतलब मैंने देखा था यस तो मुझे नहीं मिला। मैम, फिंगर मुझे टिप्स ऐसा मिलता है कि 2 to 4 जाइलम एंड फिल्म पैचेस प्रेजेंट है, ऐसे था। चलो फिर तो आप एनसीईआरटी को कंसीडर करना, अगर ऐसा है मतलब कुछ भी डाउट आता है ऐसा, तो एनसीईआरटी मतलब 2 to 4 ही कर लेना फिर, ठीक है, क्योंकि वो एक ही चैलेंज करने के लिए तो कहीं पे तो दिखाओगे, तो फिर एनसीईआरटी का होगा तो 2 to 4 कर लेना उसे, ठीक है। वैसे अगर हम देखें 2 to 6 होता है, बट उसको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 2 to 4 कर लेना, ओके मैम। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ तक था ना, अभी तो और किसी को कुछ भी डाउट नहीं है? नो मैम मैम। हाँ जी। मैम जो कास्पेरियन स्ट्रिप्स होती है उनमें सिर्फ सबरिन होता है? सबेरिन प्लस में साथ में यहाँ पे बहुत स्मॉल अमाउंट में लिग्निन भी प्रेजेंट होता है, बट ये बहुत स्मॉल अमाउंट होती है, तो इसलिए हम इसको ज्यादा नहीं फोकस करते, फोकस हमारा सबेरिन ही होता है, ठीक है। तो वैसे इसको भी कर लेना, ये बहुत स्मॉल अमाउंट में आता है लिग्निन, ठीक है। हम आपने कैस्पेरियन स्ट्रिप लिखवाया में था लिख कि ले। पैसे सेल एब्सेंट होते हैं, आप वहां पे कर लें, पैसे सेल प्रेजेंट हाँ होते हैं। हाँ हाँ, उसमें कर लो कि पेस्टिसाइड प्रेजेंट होते हैं, वो कर लो, वहां पे कर लेना। डाइकोट में कर लो कि पेस्टिसाइड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और कैस्पेरियन स्ट्रिप में भी हमने वैसे सुबेरिन किया था, बट साथ में इन केस अगर कहीं पे ऑप्शन में आ जाए कि इसके अलावा और क्या होता है, लिग्निन आता, बट ये बहुत स्मॉल अमाउंट होती है लिग्निन की, ठीक है। तो कैस्पेरियन स्ट्रिप में भी लिख लेना सुबेरिन प्लस लिग्निन दोनों ये प्रेजेंट होते हैं। स्टील कहाँ प्रेजेंट होगी? हाँ जी, क्या बोल रहे हो? स्टील? स्टील मैम। हाँ स्टील बोला ना, स्टील देखो क्या होता है, स्टील हमारे पास होता है जो सेंट्रल पोर्शन होता है ना, एक्सेप्ट एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस को लीव करके ना जो सेंटर में पोर्शन हमारा था, वस्कुलर बंडल आ जाता है, फिर साथ में पेरेन्काइमेटस टिश्यू, साथ में जो पिथ आ जाती है, ये था ना, जैसे ये क्या होगा, एंडोडर्मिस आ जाएगा। अब ये जो सेंटर में ये जो सारे टिश्यू यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या क्या आ जाएंगे, यहाँ पे वस्कुलर बंडल भी आ जाएंगे, सेंटर में भी यहाँ पे पिथ आ जाएगी ये, तो ये जो पूरा सेंट्रल पोर्शन होता है ना, इसे हम बोलते हैं स्टील, ठीक है, इसे स्टील बोलते हैं। स्टील में यहाँ पे वस्कुलर बंडल आ जाता है, प्लस में यहाँ पे पिथ आ जाती है, प्लस में यहाँ पे और भी जितने भी एसोसिएटेड टिश्यू यहाँ पे प्रेजेंट है, जैसे पेरेन्काइमेटस सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट है, ये सब टुगेदर यहाँ पे ये क्या फॉर्म करते हैं, स्टील की फॉर्मेशन यहाँ पे करते हैं, ठीक है। वैसे ना स्टील की ना डिफरेंट टाइप्स भी होती हैं, टाइप्स किस बेसिस पर आता है कि स्टील में अरेंजमेंट ऑफ वस्कुलर बंडल कैसे है, वस्कुलर बंडल कैसे अरेंज है, उसके बेसिस पे डिफरेंट टाइप की स्टील भी होता है, बट इतना डिटेल नहीं करना है कि इतने टाइप की स्टील है, मतलब कौन सा प्लांट में कौन सा टाइप की स्टील प्रेजेंट होती है, ठीक है। वैसे स्टील के भी मतलब डिटेल टॉपिक आता है, इसके भी डिफरेंट टाइप्स आती है, ठीक है। तो अभी रूट सबको क्लियर है ना कि रूट में क्या क्या आएगा, एपिडर्मिस आ यस जाएगा, मैम। फिर उसके बाद कोर्टेक्स, ठीक है, कोर्टेक्स में एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्टिप, फिर यहाँ पे वस्कुलर बंडल, यहाँ पे वस्कुलर बंडल हमने किए थे रेडियल और एक्सार्च यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हमने एनाटॉमी ऑफ स्टेम भी स्टार्ट किया था। मैम हाँ जी, पॉइंट लिखा था कि हेल्प इन रूट प्रेशर, इसकी क्या एक्सप्लेनेशन दी? अच्छा रूट प्रेशर की, जैसे हम यस वाटर मैम। ट्रांसपोर्टेशन करते हैं ना, वाटर ट्रांसपोर्टेशन में देखो हमारे पास ऐसे होता है ना, अब देखो, अब जो ये जाइलम है, जाइलम तक क्या करना है, वाटर रीच करेगा ना, अब सोयल से जाइलम तक जो वाटर रीच करता है ना, वो हम एक्सप्लेन करते हैं, रूट प्रेशर थ्योरी हमारे पास आता है, रूट प्रेशर क्रिएट होता है, वो रूट प्रेशर की वजह से ही जाइलम है क्या करता है, वाटर रीच करता है, ठीक है। फिर जाइलम से
डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाएगा, वो कैसे जाता है, वो किसके थ्रू जाता है, उसे क्या बोलते हैं, बताओ। क्या बोल रहे हो? एसेंट ऑफ सेप्ट की बात कर रहे एसेंट ऑफ सेप्ट, हैं? जाइलम मैं के ये थ्रू बोल बोल रही रहे हो, वेसल्स हाँ के थ्रू जाता है? देखो रूट से यहाँ पे कैसे जाएगा, वेसल्स के एस्पिरेशन थ्रू पुल भी जाएगा होता मैम। है, वेसल्स के थ्रू जाता है। कैकेड और वेसल्स। वेसल के थ्रू तो जाएगा, वेसल के थ्रू तो जाएगा, वो तो मैं समझ गई। मैं ये बोल रही हूँ कि जैसे अभी रूट से लेके जाइलम तक जाएगा, तो हम उसको किससे एक्सप्लेन करते हैं, हमारे पास रूट प्रेशर थ्योरी। ट्रांसपिरेशन पुल होगा वहां पे। हाँ, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर होगा ट्रांसपिरेशन पुल। मैम किसका पार्ट है? ये पार्ट फिजियो ट्रांसपोर्टेशन में का, आएगा वाटर सारा कुछ। ट्रांसपोर्टेशन, प्लांट फिजियो में आता है, वाटर ट्रांसपोर्टेशन आता है ना, उसमें आता है। तो अभी ये पूछ रहे थे ना कि रूट प्रेशर का यहाँ पे क्या मतलब, इसके एक्सप्लेनेशन बोल रहे थे, तो वो बता रही हूँ कि जाइल रूट से जाइलम में जो वाटर की ट्रांसपोर्टेशन है वो आता है, रूट प्रेशर क्रिएट होता है, रूट प्रेशर से फिर रूट से जाइलम में वाटर जाता है। रूट प्रेशर को क्रिएट करने में बीच में यहाँ पे बैरियर प्रेजेंट है। बैरियर यहाँ पे क्या है, गैस्पेरियन स्ट्रिप, क्योंकि जब तक बीच में कुछ बैरियर नहीं आएगा तब तक यहाँ पे प्रेशर क्रिएट नहीं होगा, ऐसे तो कुछ भी प्रेशर नहीं बनेगा। तो यहाँ पे बैरियर आ रहा है, वाटर बैरियर यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। ये वाटर बैरियर क्या कर रहा है, एक प्रेशर क्रिएट कर रहा है, उस प्रेशर की वजह से फिर ये वाटर की ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, कहां से, फ्रॉम रूट से भी, रूट भी कहां से ले रहा है, सोइल से कहां पे जा रहा है, जाइलम में। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गैस्पेरियन स्ट्रिप, क्योंकि वो एक वाटर बैरियर यहाँ पे बनाता है, ठीक है, बैरियर फॉर्म करता है। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट। मैम फ्लोएम में भी प्रेशर होता है मैम, उसमें कैसे होती है? उसमें तो सोर्स टू सिंक होती है ना, बस मैम पे तो कंसंट्रेशन वेरिएशन होगी, सिंक में सोर्स टू यूज सिंक होती होता जा है। रही है, सिंक में यूज हो रही है सोर्स, और सोर्स से प्रोड्यूस हो रही है। सोर्स ठीक के, है। हाँ सोर्स के प्रोड्यूस हो रही है, हाँ। वहां पे तो मास फ्लो हाइपोथेसिस करते हैं, यस, मास फ्लो हाइपोथेसिस। कंजक्टिव मास फ्लो टिश्यूज भी तो हाइपोथेसिस करते प्रेजेंट हैं ना, होते हैं। हाँ कंजक्टिव टिश्यू भी प्रेजेंट होते हैं, हाँ ठीक है। एक हमारे इसमें पास यहाँ पे आता है, मैम वो इन हाँ बिटवीन जी, हो गए ये। हाँ इन बिटवीन होंगे। कंजक्टिव टिश्यू हम ये रूट में ही कर रहे हैं, ठीक है, रूट में ही, एनाटॉमी ऑफ रूट में हमारे पास एक यहाँ पे आता है कंजक्टिव टिश्यू। कंजक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में कंजक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है। बेसिकली ये क्या होता है, पेरेनकाइमेटस सेल्स, ठीक है। कंजक्टिव टिश्यू क्या है, पेरेनकाइमेटस सेल्स है। कहां पे प्रेजेंट होंगे, जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि हमने इसमें रेडियल अरेंजमेंट की थी ना। रेडियल में यहाँ पे क्या था, जैसे यहाँ पे जाइलम हुआ, ये फ्लोएम, वैसे ये मतलब ऐसे रफ स्ट्रक्चर बना रही, हमने सेलुलर स्ट्रक्चर भी किया था कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेटाजाइलम, यहाँ पे प्रोटोजाइलम, फिर यहाँ पे फ्लोएम, इनके बीच में जो यहाँ पे जो पेरेनकाइमेटस सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट है, ये क्या होता है, कंजक्टिव टिश्यू, ठीक है। समझ में आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे रेडियल अरेंजमेंट की थी ना, रेडियल में डिफरेंट रेडियस पे यहाँ पे प्रेजेंट है जाइलम एंड फ्लोएम, तो इनके बीच में यहाँ पे जो ये प्रेजेंट है पेरेनकाइमेटस सेल्स, ये क्या होता है, कंजक्टिव टिश्यू। फंक्शन ऑफ कंजक्टिव टिश्यू। फंक्शन ऑफ कंजक्टिव टिश्यू देखो, पेरेनकाइमेटस सेल्स है ना, पेरेनकाइमेटस सेल्स का फंक्शन क्या होगा, स्टोरेज। स्टोरेज। स्टोरेज का, हाँ स्टोरेज का। अब जैसे पिथ है, पिथ में भी क्या होता है, पेरेनकाइमेटस सेल्स होता है, तो पिथ का भी फंक्शन यहाँ पे क्या आता है, स्टोरेज का फंक्शन आता है, स्टोरेज ऑफ फूड। मैम फिर अलग से क्यों बनाया है, पित्त तो है ही। पिथ तो सिर्फ हमने सेंट्रल पार्ट को बोला था ना, उसको हमने बोला। कंजक्टिव हम क्या बोल रहे हैं, जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में जो प्रेजेंट है उसे कंजक्टिव टिश्यू बोल रहे हैं। तो उसे तो हम मेडुलरी रेस भी तो बोलते थे मैम। मेडुलरी रेस भी होती हैं, देखो मेडुलरी रेस हमारे पास ऐसे रेडियल होती है, रेडियल ऐसे बनती है मेडुलरी रेस, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे कम्पैक्टली यहाँ पे पेरेनकाइमेटस सेल्स जो अरेंज है उसे यहाँ पे कंजक्टिव टिश्यू बोल रहे हैं। जो मेडुलरी रेस है वो कैसे, वो रेडियल है, वो सेंटर तक आती है, पिथ तक आती है मेडुलरी रेस, लेकिन कंजक्टिव टिश्यू रेडियल सेल्स नहीं है जो पिथ तक आ रहे हैं। टेंजेंशियली रेज है वो है हमारी कंजक्टिव टिश्यू, और जो रेडियली रेज है वो मेडुलरी रेज हाँ है। वो मेडुलरी रेस होती है, तब इनको मतलब रेडियल रेस भी बोलते हैं। चलो इसके बाद नेक्स्ट हमने स्टेम स्टार्ट किया था। अच्छा रूट क्लियर है ना सबको, ठीक है, रूट क्लियर है। अब इसके बाद नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट हमारे वैसे पास मेडुलरी रेज अराइज फ्रॉम कंजक्टिव टिश्यू ही आता है। मैम मेडुलरी डाउट रेस बाद में ले लेना मैम, आगे का स्टार्ट कर दो, 8 आपके बजने काम वाले हैं। की बात ही है, ये क्वेश्चन ही आए हुए हैं ऐसे।
मैम एंड में ले लिया करो डाउट्स। चलो ठीक है, 5 मिनट बाद में एंड में ले लेंगे, अभी कंटिन्यू थोड़ा सा करो स्ट्रक। ठीक है। हाँ ठीक है। चलो, एनाटॉमी ऑफ स्टेम। एनाटॉमी ऑफ स्टेम में हमने यहाँ पे क्या किया था, डाइकोट स्टेम किया था। ठीक है, डाइकोट स्टेम स्टार्ट किया था। डाइकोट स्टेम में हमने क्या किया था कि यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट होता है, एपिडर्मिस यहाँ पर आता है। आउटर मोस्ट लेयर यहाँ पे क्या होती है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस की सिंगल लेयर पेरेन्काइमेटस सेल्स होंगे। इसके अलावा एपिडर्मिस में क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे मल्टी सेलुलर हेयर्स हमने किया था। ठीक है, मल्टी सेलुलर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, ट्राइकोम्स बोलते हैं। और इसके अलावा क्या था कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे। स्टोमेटा किसमें प्रेजेंट होंगे, यंग स्टेम में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, यंग स्टेम में स्टोमेटा यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे और क्या होता है, क्यूटिकल भी प्रेजेंट होती है। क्यूटिकल रूट में अब्सेंट होती है, बट यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, वाटरप्रूफ लेयर प्रेजेंट होती है। इसके बाद सेकेंड पार्ट कोर्टेक्स यहाँ पे आ जाता है। अब कोर्टेक्स आगे क्या करता है, ये फर्दर डिफ्रेंशिएट करता है। डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे इसके किस किस में होती है, हाइपोडर्मिस आ जाता है। हाइपोडर्मिस के बाद यहाँ पे जर्नल कोर्टेक्स आ जाता है। एंड जर्नल कोर्टेक्स के बाद यहाँ पे क्या आ जाता है, एंडोडर्मिस। ठीक है, ये सब तीनों मिलके क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं कोर्टेक्स। यहाँ पे बनाता है हाइपोडर्मिस, जर्नल कोर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस। फिर हमने ये भी किया था कि जो हाइपोडर्मिस होता है, हाइपोडर्मिस के सेल्स यहाँ पे कैसे होते हैं, कोलन कामेटस सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हाइपोडर्मिस में क्या होगा, कोलन कामेटस सेल्स। जर्नल कोर्टेक्स में पेरेन्काइमेटस सेल्स किया था। एंडोडर्मिस का एक फीचर यहाँ पे क्या किया था कि यहाँ पे क्या होता है, स्टार्च ग्रेन प्रेजेंट होंगे। स्टार्च ग्रेन प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे, एंडोडर्मिस में। और यहाँ पे इसीलिए यहाँ स्टार्च ग्रेन क्या फॉर्म करता है, स्टार्च शीट फॉर्म करते हैं। कैस्पेरियन स्ट्रिप अब्सेंट होती है स्टेम में, वो किस में प्रेजेंट होती है, रूट में ही प्रेजेंट होती है। यहाँ पे एंडोडर्मिस में क्या होता है, स्टार्च ग्रेन्स प्रेजेंट होता है। और एंडोडर्मिस कैसे होते हैं, वेवी होती है। ठीक है, वेवी क्या था, सर्कुलर आउटलाइन नहीं होगा, कैसे होते हैं, वेवी होती है। कैस्पेरियन स्ट्रिप अब्सेंट होती है। ठीक है, इसके बाद फिर नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे पेरिसाइकिल यहाँ पे क्या था। पेरिसाइकिल कैसा आता है, ये फ्यू लेयर्ड यहाँ पे थिक आता है। फ्यू लेयर थिक। और इसमें यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे दो टाइप के सेल यहाँ पे हो सकता है। यहाँ पे पेरेन्काइमेटस सेल्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं, प्लस में यहाँ पे क्या भी आ जाता है, स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स। ठीक है, तो पेरिसाइकिल दोनों टाइप के सेल से कंसिस्ट हो सकते हैं, पेरेन्काइमेटस एंड स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे आता है हमारे पास, वस्कुलर बंडल। ठीक है, वस्कुलर बंडल पे रह गया था, इसी के आगे अब कंटिन्यू करते हैं, वस्कुलर बंडल। अब यहाँ पे जो वस्कुलर बंडल होता है, इंपॉर्टेंट क्या कि यहाँ पर जो वस्कुलर बंडल होता है, ये अरेंज्ड होता है, अरेंज्ड इन रिंग। ठीक है, ये वस्कुलर बंडल कैसे, रिंग में अरेंज होते हैं। तो यहाँ पे देखो, ऐसे यहाँ पे रिंग बनी होगी, और यहाँ पे ऐसे प्रॉपर ऐसे वस्कुलर बंडल यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। अब ये हम स्टेम कर रहे हैं। अब स्टेम में जो वस्कुलर बंडल होता है, ये हमारे पास कैसे होता है, कंजॉइंट होंगे। कंजॉइंट में क्या होगा कि यहाँ पे जाइलम एंड फ्लोएम सेम रेडियस पर प्रेजेंट होंगे। कोलेट्रल होंगे। ठीक है, कोलेट्रल। कोलेट्रल भी हमने किया था। और यहाँ पे कैसे हो सकता है, बाई कोलेट्रल। ठीक है, कोलेट्रल भी हो सकता है, और ये बाई कोलेट्रल भी यहाँ पे हो सकता है। बाई कोलेट्रल में क्या था, जाइलम बीच में प्रेजेंट होता है, सराउंडेड होता है, दोनों तरफ से किससे, फ्लोएम से सराउंडेड होता है, वो क्या होता है, बाई कोलेट्रल। ठीक है, और इसके अलावा डाइकोट स्टेम में यहाँ पे क्या आता है, ये आता है ओपन वस्कुलर बंडल। ठीक है, डाइकोट मोनोकोट में भी डिफरेंस करेंगे। तो डाइकोट में क्या था, ओपन वस्कुलर बंडल आता है। मोनोकोट में कैसे होते हैं, क्लोज्ड वस्कुलर बंडल। तो इंपॉर्टेंट फीचर यहाँ पे क्या कि वस्कुलर बंडल कैसे, एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर डाइकोट स्टेम का क्या होता है कि यहाँ पे वस्कुलर बंडल कैसे रिंग में अरेंज होता है। ठीक है, अच्छा, जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे स्टार मार्क्स है ना, मतलब ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से मतलब क्वेश्चन बनते हैं, मतलब ये तो याद रखने ही है ये पॉइंट्स। कैसे कि वस्कुलर बंडल यहाँ पे कैसे रिंग में अरेंज होते हैं। दूसरा यहाँ पे क्या होगा, वस्कुलर बंडल कैसे होता है, ओपन होते हैं, क्योंकि ये बेसिक डिफरेंस होता है डाइकोट और मोनोकोट में। जब हम मोनोकोट में देखेंगे ना, तो वहां पे देखेंगे कि वस्कुलर बंडल रिंग में नहीं प्रेजेंट होते, और वस्कुलर बंडल वहां पे कैसे होता है, क्लोज्ड वहां पर होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फीचर आता है कि रिंग में अरेंज होता है। और कैसे होता है यहाँ पे, ये कंजॉइंट, कोलेट्रल, बाइकोलेट्रल भी हो सकता है, और ये ओपन यहाँ पर होता है। ठीक है, अब ये जो होता है ना हमारे पास, बेसिकली ये किस में प्रेजेंट होता है, ये होता है फैमिली ऑफ कुकुरबिटेसी। ठीक है, फैमिली ऑफ कुकुरबिटेसी में जनरली ऐसी अरेंजमेंट यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, अपना देखो यहाँ पे कैसे,
अब यहाँ पे जो क्या होता है, यहाँ पे जैसे हमने किया था ना, ये वेवी यहाँ पर होते हैं एंडोडर्मिस। अब वेवी में यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे रिजिस एंड फ्यूरोस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वेवी का मतलब यहाँ पे क्या होता है, रिजिस एंड फ्यूरोस। अब देखो ये वाला जो पार्ट होगा ये यहाँ पे क्या होता है, रिज। ठीक है, और ये जो पार्ट होता है ये कैसा होता है, फ्यूरो। ठीक है, रिजिस एंड फ्यूरो यहाँ पे, मतलब देखो वेवी का मतलब कैसे, वेवी वेवी के फॉर्म में यहाँ पे क्या बन रहा है, रिजिस यहाँ पे बनते हैं, फ्यूरो फॉर्मेशन यहाँ पे होती है। तो ये जो बाहर की तरफ ये जो पार्ट है इसे हम क्या बोलते हैं, रिज बोलते हैं, और ये जो अंदर की तरफ ये पार्ट आता है ये क्या आता है, फ्यूरो। तो हमारे पास जो वस्कुलर बंडल होता है वो इन रिजिस एंड फ्यूरो में ही प्रेजेंट होते हैं, उनकी अरेंजमेंट ऐसे ही होती है। ठीक है, रिंग की फॉर्म में जो अरेंजमेंट बोल रहे हैं वो ऐसे यही रिजिस एंड फ्यूरो में ही यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ पे वस्कुलर बंडल होता है, रिंग की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। रिंग भी यहाँ पे ऐसे नहीं कि प्रॉपर सर्कुलर रिंग यहाँ पे नहीं होते, रिंग यहाँ पे कैसे होता है, वेवी रिंग यहाँ पर होती है। ठीक है, रिंग यहाँ पे कैसे होगी, वेवी होगी, प्रॉपर सर्कुलर आउटलाइन नहीं होती, वेवी रिंग यहाँ पे प्रेजेंट होती है। रिजिस एंड फ्यूरो की फॉर्मेशन यहाँ पर होती है, और इससे रिजिस एंड फ्यूरोस में क्या होता है, वस्कुलर बंडल यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे क्या जाता है, मेडुलरी रेस, और यहाँ पे या फिर इन्हीं को क्या बोलता है, पिथ रेस बोलते हैं। ठीक है, अभी हमने वैसे मेडुलरी रेस और पिथ रेस किया भी कि ये कहाँ पे होता है, रेडियल अरेंजमेंट होती है। इसको हम सिंपल क्या बोलेंगे कि ये हमारे पास है, ये है रेडियल स्ट्रिप ऑफ पेरेनकाइमेटस सेल्स। रेडियल स्ट्रिप ऑफ क्या होगी, ये पेरेनकाइमेटस सेल्स होगी, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, बिटवीन वस्कुलर बंडल या फिर बिटवीन एडजेसेंट वस्कुलर बंडल। ठीक है, बिटवीन एडजेसेंट वस्कुलर बंडल। देखो अभी हमने देखो मेडुलरी रेस और एक हमने कंजक्टिव टिश्यू किया था ना, कंजक्टिव टिश्यू में क्या बोला था, वो जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में टिश्यू प्रेजेंट है, लेकिन जो मेडुलरी रेस हम बोल रहे हैं ना, ये कैसे वस्कुलर बंडल के बीच में यहाँ पे रेडियल अरेंजमेंट यहाँ पे है, दोनों में डिफरेंस है। अब देखो अब ये जो स्टेम होगा ना, स्टेम में कंजक्टिव टिश्यू नहीं होंगे, क्योंकि स्टेम में जो वस्कुलर बंडल है वो कैसे कंजॉइंट वस्कुलर बंडल यहाँ पे प्रेजेंट है। हमने क्या किया था, रूट में किया था, रूट में रेडियल अरेंजमेंट थी, मतलब जाइलम एंड फ्लोएम दोनों डिफरेंट रेडियस पे थे, तो जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में जो हमारे पास पेरेनकाइमेटस सेल्स आ रहे थे उन्हें हम क्या बोल रहे थे, कंजक्टिव टिश्यू। यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, मेडुलरी रेस या फिर पिथ रेस। यहाँ पे क्या, दो वस्कुलर बंडल के बीच में जो है उसे हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे मेडुलरी रेस। ठीक है, तो कंजक्टिव टिश्यू स्टेम में अब्सेंट होगी, यहाँ पे क्या है, ये मेडुलरी रेस या फिर ये क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे पिथ रेस यहाँ पे प्रेजेंट है। और ये जो सेंट्रल पोर्शन यहाँ पर आएगा, ये सेंट्रल पोर्शन यहाँ पे क्या होगा, पिथ। तो इसके बाद नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा पिथ। ठीक है, पिथ यहाँ पे क्या होता है, सेंट्रल पोर्शन होगा, सेंट्रल पोर्शन, सेंट्रल पार्ट ऑफ दिस स्टेम, और ये किससे कंसिस्ट होगा, पेरेनकाइमेटस सेल्स। पेरेनकाइमेटस सेल्स होंगे, और पेरेनकाइमेटस सेल्स में भी यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, स्पेस यहाँ पे प्रेजेंट होगा, पेरेनकाइमेटस सेल्स विद स्पेस। इसे हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे पिथ यहाँ पे बोलते हैं। ठीक है, पेरेनकाइमेटस सेल्स विद स्पेस, यहाँ पे क्या होंगे, पेरेनकाइमेटस सेल्स होंगे और उनके बीच में क्या होगा, स्पेस यहाँ पे प्रेजेंट होगा, और इनका फंक्शन क्या आ जाएगा, फूड स्टोरेज। जैसे अभी बताया था कि पिथ का फंक्शन क्या होता है, फूड स्टोरेज का फंक्शन होगा, पेरेनकाइमेटस सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, अच्छा मेडुलरी रेस, इनका फंक्शन होता है, ये करता है रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर। ठीक है, ये किस में हेल्प करता है, रेडियल कंडक्शन ऑफ फूड आ जाएगा, वाटर नहीं फूड, फूड की रेडियल कंडक्शन में ये हेल्प करता है। ठीक है, इस रेडियल कंडक्शन में कौन हेल्प करता है, मेडुलरी रेस ये हेल्प करती है। ठीक है, इतना क्लियर है डाइकोट स्टेम के बारे में। डाइकोट स्टेम में जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या जाता है, वस्कुलर बंडल की अरेंजमेंट यहाँ पे क्या क्या आता है, और यहाँ पे सेल्स कैसे अरेंज होते हैं। ठीक है, अच्छा देखो ये ना जितने भी स्ट्रक्चर्स है ना, इनको याद करने के लिए ना एक मतलब कैसे आप इसको कैसे याद कर सकते हो कि यहाँ पे क्या होगा, इनको याद करने के लिए जो सिंपल सा तरीका यहाँ पे है कि आपको सिर्फ डायग्राम्स याद करने हैं। ठीक है, सिर्फ डायग्राम्स, अगर एक दो बार डायग्राम्स ड्रॉ करके देखोगे ना तो सारे फीचर्स ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे कि इनकी क्या होता है, डिफरेंसेस भी डाइकोट और मोनोकोट में। ठीक है, बस यहाँ पे डायग्राम इंपॉर्टेंट है, डायग्राम आना चाहिए। जैसे अभी हम डाइकोट रूट का यहाँ पे डायग्राम करते हैं, क्योंकि डायग्राम में ही सब कुछ मेंशन हो जाता है कि यहाँ पे क्या क्या होगा, और अगर कुछ भी मेंशन नहीं होगा तो याद करने के लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन साथ में ऐड कर लो। ठीक है, देखो
अभी पहले एक यहाँ पे हम सर्कुलर डायग्राम यहाँ पे करेंगे, फिर एक सेलुलर डायग्राम भी करेंगे। सबसे पहले ये हमारे पास यहाँ पे क्या जाती है, आउटर मोस्ट लेयर। आउटर मोस्ट लेयर यहाँ पे क्या आती है, एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस में हमने किया था कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे, ट्राइकोम्स, ट्राइकोम्स, एपिडर्मल, सेलुलर, एपिडर्मल हेयर्स। और ये कैसे होता है, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर। ठीक है, तो अभी एक हमने मतलब पूरा यहाँ पे स्टेम का स्ट्रक्चर देख रहा है। आउटर लेयर यहाँ पे क्या आ जाएगी, एपिडर्मिस आ जाएगी। क्यूटिकल, यहाँ पे ये क्या प्रेजेंट है, एपिडर्मल सेल्स आ जाएंगे। एक हमने यहाँ पे क्या किया था कि यहाँ पे क्या भी प्रेजेंट होता है, क्यूटिकल भी प्रेजेंट हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे इनकी बाहर एक वैक्सी लेयर, मतलब वैसे तो ना मतलब रफ लेयर होती है, मतलब ऐसा पूरी सर्कुलर आउटलाइन नहीं होती, ऐसे रफ सी लेयर यहाँ पे प्रेजेंट होती है, क्योंकि क्यूटिन सब्सटेंस की डिपोजिशन है ना, तो वही की यूनिफॉर्म थिकनिंग नहीं हो सकता है कहीं पे ज्यादा प्रेजेंट हो, कहीं पे कम ऐसे प्रेजेंट हो। ठीक है, ऐसे यहाँ पे तो ये आउटर मोस्ट लेयर यहाँ पे क्या जाता है, ये क्यूटिकल यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, क्यूटिकल। अच्छा, इसके अलावा और हमने किया था कि अगर यंग यहाँ पे स्टेम होगी तो यहाँ पे क्या भी प्रेजेंट हो सकता है, स्टोमेटा भी। सपोज यहाँ पे कहीं पे ये स्टोमेटा ऐसे प्रेजेंट है। ये सिर्फ यहाँ पे ना जितने भी रिप्रेजेंटेशन है वो सिर्फ इसलिए कर रहा है कि जितने फीचर्स हमने किया तो वो सब इसी डायग्राम में आ जाए। ठीक है, कि फिर वहां पे फीचर्स को मतलब दोबारा से रीड करने की जरूरत ना, डायग्राम देख के सब समझ में आ जाए। तो हमने यही किया था सबसे पहले। एपिडर्मिस हो गई, एपिडर्मिस में एपिडर्मल सेल्स किए थे, एपिडर्मल हेयर्स। ठीक है, एपिडर्मल हेयर्स, इसी को क्या बोला था, ट्राइकोम्स बोला था। क्यूटिकल प्रेजेंट हो सकती है। और यहाँ पे स्टोमेटा, स्टोमेटा किस में प्रेजेंट होंगे, ये यंग स्टेम में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, यंग स्टेम में ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कोर्टेक्स आता है। कोर्टेक्स में भी हमने किया था, डिफरेंशिएशन यहाँ पर होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे एपिडर्मिस के नीचे यहाँ पे जो लेयर आएगी वो लेयर यहाँ पे क्या आएगी, हाइपोडर्मिस। और हाइपोडर्मिस हमने बोला कि कौन से सेल से कंसिस्ट होगी, कोलन कैमेटस। तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देते हैं कि ये सेल्स यहाँ पे कौन से होंगे, कोलन कैमेटस सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये हमारे पास क्या जाएगा, हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस के बाद फिर हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे जर्नल कोर्टेक्स यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, जनरल कोर्टेक्स। जो जर्नल कोर्टेक्स होता है ना वो एक्चुअल में सिंगल लेयर नहीं होता, मल्टी लेयर होता है। ऐसे जो हाइपोडर्मिस होता है ये भी 2 to 3 लेयर यहाँ पे प्रेजेंट है। वैसे हमने यहाँ पे सिंगल लेयर से रिप्रेजेंट कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल हम ये बोल सकते हैं कि ये वाला जो एरिया पूरा का पूरा आ रहा है वो हाइपोडर्मिस का, ये जो सारा का सारा जो एरिया होगा ये किसका हो जाएगा, जर्नल कोर्टेक्स। ठीक है, तो इसको सिंगल लेयर कंसीडर नहीं करके चलना। सिंगल लेयर हमारी एपिडर्मिस होती है, हाइपोडर्मिस और जर्नल कोर्टेक्स सिंगल लेयर नहीं होता। तो ये यहाँ पे जर्नल कोर्टेक्स ये किया था किसका होगा, पेरेन्काइमेटस सेल्स। ठीक है, पेरेन्काइमेटस सेल्स। अब इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्या जाता है, यहाँ पर आते हैं एंडोडर्मिस। और एंडोडर्मिस हमने किया था बेबी होगी। ठीक है, एंडोडर्मिस ये यहाँ पे क्या आ रही है, एंडोडर्मिस। ठीक है, एंडोडर्मिस के साथ में यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पे हमने क्या किया था, स्टार्च शीट यहाँ पे किया था, क्योंकि स्टार्च ग्रेन प्रेजेंट होंगे, स्टार्च शीट यहाँ पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे फिर यहाँ पे वस्कुलर बंडल आ जाते हैं। वस्कुलर बंडल कैसे, रिंग में अरेंज होंगे। और यहाँ पे ये होता है कि जितने भी वस्कुलर बंडल होता है ना सबका साइज यहाँ पे ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं कि लार्ज और स्मॉल वस्कुलर बंडल नहीं होते, सिमिलर होता है। प्रॉपर ऐसे रिंग यहाँ पे बनती है, वेवी रिंग यहाँ पे बनती है। वस्कुलर बंडल हमने क्या किया, कोलेट्रल, कोलेट्रल, कंजॉइंट एंड ओपन। ठीक है, कंडीशन यहाँ पे कोलेट्रल लेके चल रहा है क्योंकि बाइकोलेट्रल हमारी कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स में मतलब कुछ स्पेसिफिक प्लांट्स में देखने को मिलेगी। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे, अच्छा कोलेट्रल का मीनिंग क्या था, बताओ कोलेट्रल का मीनिंग क्या था, जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम टुवर्ड इकट्ठे ही होंगे मैम। यस मैम। कोलेट्रल, हम कोलेट्रल वो हमने कंजॉइंट का मीनिंग किया था, सेम रेडियस पर कंजॉइंट। फ्लोएम, साइड में और हम फ्लोइंग जाइलम जाइलम बिटवीन टू कोलेट्रल फ्लोएम, के अंदर जाइलम वो हम इनर साइड, बाइकोलेट्रल है। जाइलम इनर हाँ, साइड में, फ्लोएम जाइलम आउटर इनर साइड में। साइड। हाँ हाँ, जाइलम, कोलेट्रल में हम, हाँ और दोनों साइड फ्लोइंग होगा बाइकोलेटरल। नहीं नहीं नहीं, वो बाइकोलेट्रल होगा। हाँ, कोलेट्रल में पूछ रही हूँ, कोलेट्रल में होगा कि जाइलम टुवर्ड्स जाइलम इनर ओपन साइड। और वो क्लोज वेस्कुलर बंडल किए थे मैम। देखो हमने ये किया था कोलेट्रल में, कोलेट्रल की टाइप की थी कि मतलब ओपन एंड क्लोज होगा, लेकिन यहाँ पे हमने क्या था, जाइलम कहाँ पे होगा, टुवर्ड्स इनर साइड, मतलब ये वाली साइड यहाँ पे कौन सी है, इनर साइड। तो
यहाँ पे ये क्या है, ये यहाँ पे जाइलम प्रेजेंट है। वैसे ये सेल्स होता है, ठीक है, मैं ये लाइंस बना रही हूँ, ऐसे सेल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। यहाँ पे प्रॉपर अरेंजमेंट करनी है। कोलेट्रल में हमने किया था, यहाँ पे अब ये क्या है, यहाँ पे ये है जाइलम, क्योंकि जाइलम टुवर्ड्स इनर साइड होगा, और ये यहाँ पे क्या है, फिलोएम होगा, फिलोएम टुवर्ड्स आउटर साइड, और ये बीच में ये हमने क्या बनाई, ये बनाएंगे मेरिस्टेमेटिक लेयर, मतलब कैम्बियम, वस्कुलर कैम्बियम, क्योंकि ओपन है, ये क्या होंगे यहाँ पे, वस्कुलर कैम्बियम यहाँ पर होंगे, ठीक है। अरेंजमेंट कैसे, रिंग में अरेंज होता है, रिंग में भी कैसे यहाँ पे आता है, कोलेट्रल, कंजॉइंट एंड यहाँ पे ओपन, ठीक है। तो ये सारी मतलब जितना भी हमने किया वो सब यहाँ पे हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट हमने किया था मेडुलरी रेस, तो यहाँ पे ये यहाँ पे जो रेडियल पेरेन्काइमेटस सेल्स यहाँ पर आएंगे ये, ठीक है। ये क्या है यहाँ पे, ये है मेडुलरी रेस, मेडुलरी रेस, या फिर इसको क्या बोल सकता हूँ, पिथ रेस, ठीक है। और ये जो सेंट्रल पार्ट होगा यहाँ पे ये, ठीक है, ये यहाँ पे क्या होगा, पिथ, ठीक है। ये यहाँ पे जाइलम है, ठीक है, सेंट्रल पार्ट यहाँ पे क्या है, ये है पिथ, ठीक है। ये हमने किया था। अभी तक हमने ये सारी इन्फॉर्मेशन की और इसको क्या कर लिया, एक ही डायग्राम में सब समराइज कर दिया। तो अब ये डायग्राम याद होगा तो मतलब सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर याद हो गए इस डाइकोट स्टेम के, ठीक है। तो ऐसे ही करना है, जैसे हमने वो किया था रूट, और रूट का भी किया था कि सिर्फ यहाँ पे डायग्राम्स याद करना है, डायग्राम्स याद हो जाएंगे तो फिर फीचर अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, इतना क्लियर है सबको। इसको फिर अभी हम ना कंपेयर भी करेंगे मोनोकोट रूट के साथ। अच्छा, कि इतने से क्लियर है ना, इसका सेलुलर डायग्राम बनाने की जरूरत है। सेलुलर में कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, सेल्स में बना देंगे, फिर वही सेम इंफॉर्मेशन चलेगी कि एपिडर्मिस है, फिर हाइपोडर्मिस है, ठीक है। इतने से सब क्लियर हो रहा है ना, क्योंकि मतलब ऐसे होगा ना, हाँ, क्योंकि एग्जाम में ऐसा डायग्राम तो ड्रॉ करना नहीं आएगा, बस इतना ये इन्फॉर्मेशन सीरीज मतलब होना चाहिए, सीक्वेंस पता होना चाहिए, और कौन कौन से टाइप के सेल्स प्रेजेंट है, इतना क्लियर हो, ठीक है। अभी इस स्ट्रक्चर को मोनोकोट के साथ भी फिर कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोट स्टेम, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोट स्टेम। मैम इसमें कोई रेजिन कनाल भी होती है? इसमें मतलब होती है, वस्कुलर बंडल में प्रेजेंट होती है, जैसे हमारे पास वाटर केविटी प्रेजेंट होती है मोनोकोट में, डाइकोट में रेजिन कैनाल प्रेजेंट होती है, प्रोटोजाइलम की तरफ प्रेजेंट होती है। मैम कोर्टेक्स में। कोर्टेक्स में, हाँ ठीक है, प्रोटोजाइलम की तरफ तो वाटर केविटी प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ क्या था, मोनोकोट स्टेम, ठीक है। अब मोनोकोट स्टेम बहुत सिंपल है, मतलब यहाँ पे इतने डिफरेंशिएशन नहीं होती जैसे हमने डाइकोट स्टेम में किया था। यहाँ पे सिंपल, एक तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एपिडर्मिस यहाँ पे आ जाता है, एपिडर्मिस लेयर यहाँ पे आएगा, एपिडर्मिस सेम, यहाँ पे आउटर मोस्ट लेयर सिंगल लेयर पेरेन्काइमेटस सेल्स, ठीक है। आउटर मोस्ट लेयर होगी पेरेन्काइमेटस सेल से ये कंसिस्ट होगी, सेम यहाँ पे क्यूटिकल प्रेजेंट होगा, स्टेम हेयर भी प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। ये सब फीचर वही सेम आ जाएंगे जो हमने किसके किए थे, डाइकोट के किए थे, सेम फीचर एपिडर्मिस के। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखो क्या आता है, नेक्स्ट इसके बाद जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे आएगा ना, कॉर्टेक्स यहाँ पे आएगा। अब कॉर्टेक्स में देखो यहाँ पे हमने क्या था, इसमें क्या होगा, हाइपोडर्मिस आएगी। मैम एपिडर्मिस के अंदर रूट हेयर एब्सेंट नहीं होते, इसके अंदर एपिडर्मल हेयर नहीं, स्टेम रूट हेयर कैसे, मैम एपिडर्मल हेयर एब्सेंट लिखवा रखे हैं आपने। हाँ ठीक है, मोनोकोट में एब्सेंट आएंगे, अभी डिफरेंस भी करेंगे ना, वहां पे हो जाएगा, यहाँ पे रूट हेयर एब्सेंट होंगे, सॉरी, और स्टोमेटा भी लेस होते हैं। स्टेम हेयर यहाँ पे नहीं होंगे, एब्सेंट होंगे। स्टोमेटा भी लेस स्टेम होते हेयर, हैं मैम।
स्टोमेटा भी लेस, वो हम डिफरेंस में करेंगे ना, सारे डिफरेंसेस क्लियर करेंगे। अभी हम जनरल स्ट्रक्चर देख रहे हैं मोनोकोट स्टेम का, फिर उसके बाद डिफरेंसेस में सारे डिफरेंसेस करेंगे कि क्या क्या आता है। यहाँ पे जो डाइकोट से सिमिलर फीचर यहाँ पे क्या क्या आता है, पेरेंट गामेटस सेल्स के लिए रहते हैं, क्यूटिकल यहाँ पे प्रेजेंट होगा, स्टेम हियर एब्सेंट होगा, ये डिफरेंस में आ जाएगा कि मोनोकोट और डाइकोट में डिफरेंस। अभी डिफरेंस भी करेंगे ना तो वहां पे सारे फीचर्स आ जाएंगे। एक बार जनरल बस एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं कि मोनोकोट स्टेम में क्या क्या प्रेजेंट होता है। अच्छा, इसके बाद फिर देखो कोर्टेक्स। कोर्टेक्स में यहाँ पे हाइपोडर्मिस आता है। हाइपोडर्मिस जब हमने पहले किया था तो किया था कि यहाँ पे कौन से सेल्स प्रेजेंट होंगे, बताओ मोनोकोट स्टेम में? कॉलन का कोलन काइमेटस, कोलन काइमेटस, हाँ। हाँ कोलन काइमेटस तो अभी हमने किया ना डाइकोट में, क्या मोनोकोट में बात करते हैं, मोनोकोट में यहाँ पे क्या होंगे, हाँ स्क्लेरन काइमेटस सेल्स यहाँ पर आते हैं, ठीक है, स्क्लेरन काइमेटस। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट यहाँ पे क्या आता है, अब हाइपोडर्मिस। यहाँ पे ना देखो कोर्टेक्स में एक्चुअल में ये पार्ट हमारे पास ये हाइपोडर्मिस ही आता है, तो यहाँ पे एपिडर्मिस के बाद जो नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे क्या आता है, हाइपोडर्मिस, और थर्ड पार्ट यहाँ पे हमारे पास आता है ग्राउंड टिश्यू। अब देखो हमने डाइकोट में क्या किया था कि डाइकोट में कोर्टेक्स होगा, कोर्टेक्स आगे किस में डिफरेंशिएट होता है, हाइपोडर्मिस होगा, जनरल कोर्टेक्स आता है, फिर वहां पे एंडोडर्मिस आता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एपिडर्मिस के बाद हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस के बाद जो टिश्यू आता है वो ग्राउंड टिश्यू होता है। ग्राउंड टिश्यू मतलब यहाँ पे अब कोई भी एंडोडर्मिस नहीं होती, नो एंडोडर्मिस, क्योंकि वहां पे क्या है, सिर्फ आउटर लेयर प्रेजेंट है एपिडर्मिस, उसके नीचे फिर वहां पे हाइपोडर्मिस प्रेजेंट है, उसके बाद जितने भी वहां पे सेल्स प्रेजेंट है सबको क्या बोलते हैं, ग्राउंड टिश्यू बोलते हैं। मतलब उसके बाद ना तो एंडोडर्मिस होगी, ना वहां पे क्या प्रेजेंट होते हैं, पेरिसाइकिल प्रेजेंट होती है, और ना ही हम क्यों बोलेंगे कि जनरल कोर्टेक्स वहां पे प्रेजेंट है। सिर्फ हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस के बाद जितने भी सेल्स वहां पे प्रेजेंट है वो वहां पे क्या होते हैं, ग्राउंड टिश्यू वहां पर आते हैं, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे क्या नहीं होती, एंडोडर्मिस नहीं होती, और यहाँ पे पेरिसाइकिल भी नहीं होती। तो देखो जैसे ये सर्कुलर डायग्राम करे ना, तो एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस, उसके बाद ये पूरा का पूरा जो पूरा पोर्शन होगा इसे क्या बोल देते हैं, ये है ग्राउंड टिश्यू, ठीक है। इसके बाद कोई लेयर यहाँ पे नहीं आती, एंडोडर्मिस नहीं आती, ना ही यहाँ पे कोई भी पेरिसाइकिल यहाँ पर आती है। अब ये जो ग्राउंड टिश्यू होता है, ग्राउंड टिश्यू कंसिस्ट किसके होता है, ये कंसिस्ट होता है पेरेनकाइमेटस सेल्स। ये कंसिस्ट होंगे पेरेनकाइमेटस सेल से कंसिस्ट होता है। पेरेनकाइमेटस सेल्स यहाँ पे फूड स्टोरेज का, ठीक है, और यहाँ पे कैसे होता है, स्टार्च बेसिकली यहाँ पे प्रेजेंट होता है, स्टार्च रिच सेल्स होते हैं ये पेरेनकाइमेटस सेल्स। यहाँ पे कैसे होता है, स्टार्च रिच सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट डायरेक्टली यहाँ पे क्या जाता है, अब यहाँ पे आता है वस्कुलर बंडल्स, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाता है वस्कुलर बंडल्स। अब डाइकोट में हमने किया था कि जो वस्कुलर बंडल्स होता है वो कैसे होता है, एक रिंग फॉर्म में प्रेजेंट होता है, लेकिन यहाँ पर जो वस्कुलर बंडल होता है वो कैसे होता है, स्कैटर्ड होता है। स्कैटर्ड कहाँ पर होंगे, स्कैटर्ड इन ग्राउंड टिश्यू, ठीक है। अब ये सेंटर में यहाँ पे बाहर की तरफ छोटे और अंदर की तरफ बड़े। हाँ हाँ हाँ, वही अभी नेक्स्ट यही बताने लग रही थी कि यहाँ पे देखो कि यहाँ पे क्या होगा, ग्राउंड टिश्यू यहाँ पर ये है ना, ये पूरा का पूरा पोर्शन यहाँ पे ग्राउंड टिश्यू आएगा। अब ग्राउंड टिश्यू में यहाँ पे एक किसी मतलब पर्टिकुलर अरेंजमेंट में नहीं होते, ये ऐसे रैंडमली स्कैटर्ड होते हैं, ठीक है। इसी ग्राउंड टिश्यू में जो यहाँ पे वस्कुलर बंडल होता है कैसे होता है, यहाँ पे स्कैटर्ड फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब इनकी जो स्कैटर्ड फॉर्म होती है, स्कैटर्ड में भी कैसे, अब ये जो पेरिफ्री पोजीशन होती है ना, पेरिफ्री पर होता है स्मॉल साइज वस्कुलर बंडल, पेरिफ्री पे कैसे होता है, स्मॉल साइज वस्कुलर बंडल, और सेंटर की तरफ यहाँ पे कैसे होता है, लार्ज साइज वस्कुलर बंडल, ठीक है। तो बाहर की तरफ कैसे हो जाएंगे, ये स्मॉल साइज हो जाएंगे, अंदर यहाँ पे कैसे होता है, लार्ज साइज वस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं। स्कैटर्ड होंगे, कोई मतलब अरेंजमेंट नहीं होती, स्कैटर्ड होता है ये ग्राउंड टिश्यू में, ठीक है। और यहाँ पे कैसे होता है, पेरिफ्री पे स्मॉल साइज आ जाएंगे, और सेंटर में कैसे होता है, लार्ज साइज प्रेजेंट होते हैं। अब एक और पॉइंट यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं बंडल शीट। मैम कॉन्जुएंट और कोलेटरल सेम है? नहीं, दोनों सेम नहीं है। मैम जरा बताना। कंजुएंट का मतलब होता है कि जब हमारे पास क्या होता है, ये सेम रेडियस पर प्रेजेंट है, जैसे कि हमारे पास हुआ फिलोएम, ये यहाँ पे हुआ जाइलम, दोनों कैसे प्रेजेंट है, सेम रेडियस, उसे हम बोलते हैं कंजुएंट।
ठीक है, उसे बोलते हैं कंजॉइंट। अब कोलेट्रल में स्पेसिफिकली क्या करता है कि जो जाइलम हमारा होगा वो कहां पे होता है, टुवर्ड्स इनर साइड, और ये फ्लोएम कहां पर होगा, आउटर साइड। इससे बोलता है कोलेट्रल। ठीक है, रेडियस के बेसिस पे कंजॉइंट और रेडियल आता है। ठीक है, कोलेट्रल में यहाँ पे कि जाइलम इनर साइड और आउटर साइड पर होंगे, उस बेसिस पर आता है। ठीक है, क्लियर है, कंजॉइंट एंड कोलेट्रल। इनसाइड तो अब फ्लोएम होता ही नहीं, गई बात जाइलम ही होता है हमेशा। होता हाँ, है किस जाइलम ही होता है। नहीं नहीं, मतलब यही होता है, उसी के लिए टर्म फिर यहाँ पे कोलेट्रल देते हैं, यही होता है, जाइलम ही होता है। अच्छा, इसमें नेक्स्ट फिर हमारे पास यहाँ पे क्या आता है कि जो वस्कुलर बंडल होता है, वस्कुलर बंडल के अराउंड यहाँ पे क्या होता है, 2 to 3 लेयर शीट यहाँ पे प्रेजेंट होती है अराउंड द वस्कुलर बंडल, उसे हम क्या बोलते हैं, बंडल शीट। ठीक है, उसे क्या बोलता है, बंडल शीट। मतलब बंडल शीट के अराउंड यहाँ पे क्या होता है, 2 to 3 लेयर यहाँ पे शीट प्रेजेंट है, सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट है, और सेल्स में यहाँ पे क्या होता है, स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स। ठीक है, तो ईच वस्कुलर बंडल के अराउंड यहाँ पे बाहर यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगी, एक बंडल शीट यहाँ पे प्रेजेंट होती है, और वो किससे कंसिस्ट होती है, स्क्लेरेनकाइमेटस सेल से कंसिस्ट होती है। ठीक है, तो वस्कुलर बंडल किससे सराउंडेड होते हैं, बंडल शीट से सराउंडेड होते हैं। ठीक है, बंडल शीट स्क्लेरेनकाइमेटस सेल से कंसिस्ट होती है। अब इसके बाद जो वस्कुलर बंडल यहाँ पे कैसे आता है, वो कैसे आएंगे, यहाँ पे कंजॉइंट आएंगे, कोलेट्रल आता है, एंड ओपन। ठीक है, ओपन, और यहाँ पे कंडीशन कैसे होगी, एंडार्च। ये किया था हमने, एंडार्च और एक्सार्च। रूट में एक्सार्च कंडीशन आती है और स्टेम में एंडार्च कंडीशन प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे क्या होता है, वाटर केविटी प्रेजेंट होती है, वाटर केविटी प्रेजेंट बिलो प्रोटोजाइलम। मैम ओपन कैसे होंगे ये, मतलब ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ओपन है, यहाँ पे क्लोज्ड होंगे, ओपन नहीं होंगे, क्लोज्ड होंगे। यहाँ पे वस्कुलर कैम्बियम नहीं होता ना, वस्कुलर कैम्बियम नहीं होता, क्लोज्ड होंगे। यस। ठीक है, ओपन ही क्लोज्ड होंगे। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वाटर केविटी प्रेजेंट होते हैं बिलो द प्रोटोजाइलम। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे फीचर आ जाता है। ठीक है, कि वाटर केविटी प्रेजेंट होगी, यहाँ पे क्लोज्ड वस्कुलर बंडल होंगे, स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स की यहाँ पे शीट प्रेजेंट होती है, और वस्कुलर बंडल यहाँ पे कैसे होता है, स्कैटर्ड होता है। स्कैटर्ड में भी कैसे, पेरिफेरी पे स्मॉल साइज के, एंड सेंटर में कैसे होता है, लार्ज साइज वस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब इसका डायग्राम देखते हैं। नेक्स्ट डायग्राम करता है, डायग्राम ऑफ मोनोकोट स्टेम। बंडल शीट का कोई फंक्शन होता है यहाँ पे? स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स है ना, स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स क्या ओ करेंगे, ठीक है। हाँ, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट का ही फंक्शन आता है, और कुछ मतलब ऐसा कुछ फंक्शन नहीं होता। ये यहाँ पे आ जाती है एपिडर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस यहाँ पर होगी, फिर उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस कंसिस्ट ऑफ स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स। हाइपोडर्मिस में क्या होंगे, यहाँ पे स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स प्रेजेंट होंगे। बस उसके बाद ये सेंटर में ये जितना भी पार्ट होगा, ये सब यहाँ पे क्या होगा, ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू में क्या प्रेजेंट है, पेरेनकाइमेटस सेल्स। ठीक है, ग्राउंड टिश्यू में कहते हैं पेरेनकाइमेटस सेल्स, और उसके बाद फिर यहाँ पे क्या आ जाएंगे, वस्कुलर बंडल्स। ठीक है, पेरिफेरी पे स्मॉल साइज के, और सेंटर में कैसे होता है, लार्ज साइज वस्कुलर बंडल। अब वस्कुलर बंडल भी यहाँ पे कैसे होंगे, एक तो इनके अराउंड कैसे, बंडल शीट, तो मतलब ऐसे
पूरी सेल की यहाँ पे ये बंडल शीट यहाँ पे प्रेजेंट होगी, स्क्लेरेंकाइमेटस सेल्स 2 to 3 लेयर रीच, ठीक है। कैम्बियम नहीं होगा, ठीक है। जाइलम एंड फ्लोएम यहाँ पे कोलेट्रल यहाँ पे आ जाएगी अरेंजमेंट, और यहाँ पे जो क्या करना है ना, यहाँ पे एक हमारे पास क्या जाता है, यहाँ पे ये वॉटर केविटी। तो हर एक वस्कुलर बंडल ऐसे ही होगा, सराउंडेड यहाँ पे क्या हो जाएगा, बंडल शीट, ठीक है। यहाँ पे ये मतलब यहाँ पे ये क्या प्रेजेंट होगा, ये जाइलम, और इधर साइड यहाँ पे ये क्या प्रेजेंट है, ये फ्लोएम यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये सिंपल सा यहाँ पे डायग्राम आता है मोनोकोट स्टेम का। हर एक वेस्कुलर बंडल में प्रेजेंट होगी। हाँ जी, वाटर केविटी हर एक वस्कुलर बंडल में, यहाँ पे सब में आ जाएगी। जाइलम और फ्लोएम की पोजीशन मैम वैसे डिफाइन है इसके अंदर कि ऊपर होएगा या नीचे? मतलब यहाँ पे सिंपल ऐसे ही कोलेट्रल है ना, तो जो सेंटर की तरफ, एक सेंटर की तरफ, जूम कर, है जैसे मैम। जूम बोल रही हूँ, अच्छा थोड़ा सा zoom- बड़ा बड़ा बना। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। ऐसे देखो, अगर ऐसे किया ना, ये देखो यहाँ पे है, ये है, ठीक है। यहाँ पे कैसे आ जाएगा ये, यहाँ पे ये बंडल शीट यहाँ पे प्रेजेंट होगी, ठीक है। अब देखो, अब जाइलम कहाँ पे, टुवर्ड्स द सेंटर, मतलब यहाँ पे क्या होगा, जाइलम, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये फ्लोएम, ठीक है। अब जाइलम में भी कंडीशन हमने क्या किया, एंडार्च कंडीशन। एंडार्च कंडीशन में हमने प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम की पोजीशन किया था। एक्सार्च में अभी तक क्या कर रहे थे कि जो मेटाजाइलम था टुवर्ड्स द सेंटर बना रहे थे, और प्रोटोजाइलम पेरिफेरी। अब यहाँ पे क्या होगा, एंडार्च कंडीशन में जो प्रोटोजाइलम होगा वो कहाँ पे आ जाएगा, टुवर्ड्स द सेंटर, मतलब इधर यहाँ पे, कि यहाँ पे प्रोटोजाइलम आ जाएगा। और ये जो बड़े यहाँ पे जो लार्ज साइज सेल्स होंगे, ये यहाँ पे क्या होंगे, मेटाजाइलम। और इसी के नीचे यहाँ पर अगर ये देखिए, ये यहाँ पे ये क्या प्रेजेंट है, वाटर केविटी। समझ में आ रहा है, सेल्स समझ में आ रहे हैं? यस मैम। ठीक है, ये यहाँ पे वाटर केविटी, यहाँ पे ये क्या हुआ, प्रोटोजाइलम, लार्ज साइज सेल्स यहाँ पे होंगे, ये यहाँ पे है मेटाजाइलम, ये यहाँ पे प्रोटोजाइलम आ जाएंगे, ये यहाँ पे वाटर केविटी है, ये यहाँ पे क्या है, फ्लोएम, और ये बंडल शीट यहाँ पे आ जाएगी। ऐसे यहाँ पे अरेंजमेंट होती है ईच मस्कुलर बंडल की, ठीक है, ऐसे प्रेजेंट होंगे। एपिडर्मल हेयर्स एब्सेंट होते हैं। हाँ, एपिडर्मल हेयर एब्सेंट होते हैं। ओके मैम। ठीक है, ये यहाँ पे स्ट्रक्चर आ जाता है मोनोकोट स्टेम का। अब नेक्स्ट डिफरेंस क्या करते हैं एक्सीडेंट बिटवीन, होता है मैम? हाँ जी, अभी आपने बोला एपिडर्मल हेयर, स्टेम हेयर, ट्राइकोम। हाँ, नेक्स्ट डिफरेंस करते हैं, डिफरेंस बिटवीन मोनोकोट एंड डाइकोट। इंपॉर्टेंट देखो क्या आता है, एक तो डायग्राम्स, मतलब चारों डायग्राम्स याद होंगे, मतलब डाइकोट रूट, मोनोकोट रूट, डाइकोट स्टेम, मोनोकोट स्टेम। डायग्राम बना के उसमें सब कुछ मेंशन कर लेना, डायग्राम एक दो बार प्रैक्टिस करना, इजी यहाँ पे फीचर्स याद हो जाएंगे। उसके बाद फिर जो एक बार थोड़ा सा गो थ्रू करना पड़ेगा वो डिफरेंसेस, क्योंकि डिफरेंसेस कुछ ऐसे डिफरेंसेस होंगे जो मतलब डायग्राम में नहीं बता सकते, ठीक है। तो एक बार डिफरेंसेस, क्योंकि डिफरेंसेस के भी क्वेश्चन आ जाता है कि मोनोकोट और डाइकोट स्टेम में या फिर मोनोकोट डाइकोट रूट में क्या डिफरेंस होते हैं, तो डिफरेंसेस भी इंपॉर्टेंट आते हैं, ठीक है। वैसे तो स्ट्रक्चर से सब क्लियर हो जाता है कि क्या क्या होंगे, बट फिर भी अगर कुछ एक दो पॉइंट्स डायग्राम में नहीं आ पाते तो एक बार बस डिफरेंसेस देख लेने हैं। मोनोकोट्स में हमने एग्जांपल नहीं की। डाइकोट्स, हाँ वो तो एग्जांपल करेंगे अभी। डाइकोट मोनोकोट का मैंने बोला था ना कि मैं एक लिस्ट दे दूंगी प्लांट्स की ना, कि कौन कौन से प्रेजेंट होंगे मोनोकोट के अंदर तो मैम कुकुरबिटेसी फैमिली आ जाएगी ना, सनफ्लावर हाँ वगैरह। स्टेम में, हाँ वो कुकुरबिटेसी फैमिली, वो ना सिंपल उसका रिंग अरेंजमेंट का था ना, इसलिए वहां पे मेंशन कर दिया थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा सा फेमस एग्जांपल आ जाता है ना कि कुकुरबिटेसी फैमिली में किस टाइप की अरेंजमेंट वस्कुलर बंडल की होती है, ठीक है, इसलिए उसको साथ में मेंशन कर दिया। तो डाइकोट है ना मैम फिर? हाँ डाइकोट में ही किया। अब हम डाइकोट स्टेम एंड मोनोकोट स्टेम में डिफरेंस करते हैं। साथ में यहाँ पे आ जाएंगे इनके कैरेक्टर्स, ठीक है। डिफरेंसेस इंपॉर्टेंट है, बस डिफरेंसेस से क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे। सबसे पहला डिफरेंस तो यहाँ पे किसका आ जाएगा, एपिडर्मिस का। एपिडर्मल हेयर का मैम। हाँ, एपिडर्मिस में ही होगा ना। एपिडर्मिस में कैसा होगा, सिंगल लेयर, मतलब क्या बोल देंगे, सिंगल लेयर विद एपिडर्मल हेयर, ठीक है, ये सिंगल लेयर होगी विद एपिडर्मल हेयर।
वैसे भी कर सकते हो, मतलब मेन वहां पे फीचर तो एपिडर्मिस का आ जाता है ना, क्योंकि एपिडर्मल हेयर प्रेजेंट तो एपिडर्मिस में होंगे। ठीक है, यहां पर आ जाएगा विदाउट एपिडर्मल हेयर। ठीक है, विदाउट एपिडर्मल हेयर। सेकेंड डिफरेंस हमने क्या हुआ, हाइपोडर्मिस का। हाइपोडर्मिस यहां पे किया कोलन काइमेटस, यहां पर आ जाएगा स्क्लेरन काइमेटस। ठीक है, कोलन काइमेटस एंड स्क्लेरन काइमेटस। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा, कोर्टेक्स। कोर्टेक्स यहाँ पे कैसा होता है, मल्टी लेयर होगा। ठीक है, मोनोकोट में जनरली कैसा होता है, अब्सेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं ग्राउंड टिश्यू। इन प्लेस ऑफ कोर्टेक्स यहाँ पे जाता है ग्राउंड टिश्यू आता है, और यहाँ पे कैसा होता है, मल्टी लेयर कोर्टेक्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे क्या होती है, एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस प्रेजेंट होगी, यहाँ पे क्या होगी, अब्सेंट होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ग्राउंड टिश्यू आ जाता है, यहाँ पे अब्सेंट होगी। नेक्स्ट आ जाएगा पेरिसाइकिल का, सेम पेरिसाइकिल प्रेजेंट होगी, बट यहाँ पे क्या होती है, पेरिसाइकिल अब्सेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे डिफरेंस आता है। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे मेडुलरी रेज। अब देखो यहाँ पे जो अरेंजमेंट है मोनोकोट में वो कैसे थी, स्कैटर्ड फॉर्म में। स्कैटर्ड फॉर्म में तो इसलिए यहाँ पे मेडुलरी रेज भी अब्सेंट होती है, यहाँ पे क्या होंगे, प्रेजेंट होंगी, और यहाँ पे अब्सेंट, क्योंकि मेडुलरी रेज हमने किया था बिटवीन द वस्कुलर बंडल, जो पेरेन्काइमेटस सेल्स प्रेजेंट होता है उसे हमने मेडुलरी रेज बोला। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है पिथ। पिथ यहाँ पे प्रेजेंट होगी, यहाँ पे अब्सेंट होती है। ठीक है, पिथ क्योंकि सब यहाँ पे टोटल यहाँ पे क्या ग्राउंड टिश्यू यहाँ पर आता है, तो ग्राउंड टिश्यू प्रेजेंट होने की वजह से जितने भी यहाँ पे पार्ट्स होता है वो कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता मोनोकोट में। ठीक है, अब यहाँ तक तो हमने जनरल फीचर। हाँ जी बोलो मैम, जो आपने जो आपने मोनोकोट के अंदर पिथ लिखवाई है वो अनडिफरेंशिएटेड है, तो एब्सेंट तो नहीं होता अनडिफरेंशिएटेड का मीनिंग? देखो, अनडिफरेंशिएटेड का मतलब ये हुआ ना कि वहां पे सेल्स प्रेजेंट है, मतलब ग्राउंड टिश्यू के सेल्स प्रेजेंट है, लेकिन वो पिथ में डिफरेंशिएट नहीं हुए। पिथ में डिफरेंशिएट नहीं हुए तो हम सिंपल बोल सकते हैं कि पिथ अब्सेंट है, ये भी बोल सकते हैं। अनडिफरेंशिएटेड का मतलब कि सेल्स तो प्रेजेंट है वहां पे, लेकिन वो सेल्स पिथ की एक्चुअल फॉर्मेशन नहीं कर रहे। ठीक है, इसलिए उसको यहाँ पे मतलब जर्नल बोल दे कि पिथ अब्सेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो डिफरेंसेस आता है वो हम करते हैं वस्कुलर बंडल्स के। ठीक है, इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस यहाँ पर आ जाता है। अब नेक्स्ट वस्कुलर बंडल्स में डिफरेंस आएंगे। पहला तो यहाँ पे हमने क्या किया कि जो वस्कुलर बंडल है वो कैसे रिंग फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। अरेंजमेंट कैसे होगी, रिंग फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे हमने किया कि कैसे होता है, स्कैटर्ड यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, स्कैटर्ड इन ग्राउंड टिश्यू। यहाँ पे क्या होगा, रिंग फॉर्मेशन यहाँ पर होती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, यहाँ पे वस्कुलर बंडल कैसे होता है, ओपन होंगे, मतलब कंजॉइंट कोलेट्रल एंड ओपन। ये कंजॉइंट कोलेट्रल तो दोनों में ही आ जाएगा, क्लोज नहीं होता मैम। नहीं डाइकोट में तो ओपन हो गया ना, कैम्बियम प्रेजेंट होगा। मोनोकोट में क्लोज होगा। हाँ, मोनोकोट में क्लोज होता है क्योंकि यहाँ पे कैम्बियम अब्सेंट होता है। डाइकोट में ओपन होंगे, मोनोकोट में क्लोज्ड होते हैं। थर्ड यहाँ पे आ जाएगा साइज का। यहाँ पे कैसे होता है, ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म इन साइज, सब सेम साइज के प्रेजेंट होंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने किया अरेंजमेंट यहाँ पे की कि यहाँ पे पेरिफेरी पे कैसे होता है, स्मॉल साइज के होंगे, और सेंटर में कैसे आ जाएंगे, लार्ज साइज। ठीक है, सेंटर में कैसे आ जाएंगे, लार्ज साइज। अच्छा, इसके बाद और डिफरेंसेस आता है। वस्कुलर बंडल में कंटिन्यू है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है फोर्थ। अब डाइकोट में जो मतलब यहाँ पे जो वस्कुलर बंडल्स होते हैं ना, जनरली इनकी शेप होती है वेज शेप। वेज शेप मतलब होता है यहाँ पे वी शेप। ठीक है, वस्कुलर जैसे हमने ऐसे किया वी शेप, मतलब यहाँ पे वी शेप वस्कुलर बंडल यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। मोनोकोट में जो वस्कुलर बंडल्स होते हैं ना वो जनरली ओवल शेप होते हैं। ठीक है,
मोनोकोट में ओवल शेप आता है, डाइकोट में वेज शेप मतलब वी शेप यहाँ पर आता है। नेक्स्ट यहाँ पे बंडल शीट अब्सेंट होगी क्योंकि हमने डाइकोट में कोई बंडल शीट नहीं की। यहाँ पे क्या होगा, प्रेजेंट। ठीक है, बंडल शीट क्या होगी, यहाँ पे प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट हमने किया था कि यहाँ पे क्या होगा, वाटर केविटी अब्सेंट होगी और यहाँ पे क्या होगा, प्रेजेंट। ठीक है, तो अब ये डिफरेंसेस आता है वस्कुलर बंडल में बिटवीन मोनोकोट एंड डाइकोट। ठीक है, जितने भी डिफरेंसेस हमने किया सब इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि मोनोकोट और डाइकोट स्टेम में क्या डिफरेंस होता है। हाँ जी, हाँ जी, बोलो बोलो। मैम एक एक चीज बता दो सिर्फ कि मतलब जैसे क्वेश्चन आते हैं, हाँ जी, क्या हुआ, क्वेश्चन आते हैं, आगे क्या बोल रहे थे? मेरी वॉइस क्लियर है ना सबको? ऐसे तो नहीं मेरी वॉइस नहीं आ रही? आ रही है मैम। हाँ, मनदीप क्या हुआ? मनदीप कुछ पूछ रहे थे ना? म्यूट ही हो गया मैम मनदीप। मैम फ्लोएम में तो नहीं डिवीजन होती प्रो और मेटा की? फ्लोएम में प्रो और मेटा की डिवीजन होती है, हमने किया था जब हमने फ्लोएम का किया था ना, किया था वहां होती है। शेप वाला, ये वाला वेज शेप और ओवल शेप। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, वेज शेप देखो, जैसे हमने वस्कुलर बंडल किया था ना, ये वेज शेप मतलब ऐसे वी शेप वस्कुलर बंडल आते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कैसे होता है, ऐसे ओवल शेप वस्कुलर बंडल होते हैं। ये डिफरेंस होता है, शेप का डिफरेंस आता है वस्कुलर बंडल का। ये शेप यहाँ पे कैसे वेज शेप है, जो वी शेप होते हैं, ये वेज शेप होंगे, ये यहाँ पे ओवल शेप आते हैं। वैसे मैम एक एनसीईआरटी के जो डिफरेंशिएशन है वहाँ पे ना वी शेप उन्होंने मोनोकोट में दिया था और दूसरा मतलब उसमें, तो वो चेक कर लेना बाकी भी, क्योंकि उन्होंने अच्छा स्पेसिफिकली ऐसे लिखा हुआ है कि वी और वाई शेप मैम होंगे मोनोकोट। अच्छा, ठीक है ठीक है, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, ये चेक कर लेंगे। मैम मनदीप के, हाँ जी, हाँ जी, बोलो। मैम हाँ जी, अब आ रही है आवाज? अब आ रही है, पहले नहीं आ रही थी। मैम जैसे हम ना मतलब क्वेश्चन करते हैं ना, तो अगर जैसे हम प्रिपेयर करेंगे इसके लिए, तो उस टाइम के ऊपर जो जैसे हम बोलते हैं कि ये पेरेन्काइमेटस है, ये स्क्लेरेन्काइमेटस है, कोलेन्काइमेटस है, तो इनके अंदर से ज्यादा मतलब फोकस किस चीज के ऊपर करना होता है, कि कौन से सेल्स के ऊपर फोकस करना होता है, कि ये याद रखने पड़ेंगे? मतलब जैसे देखो यहाँ, हाँ, एपिडर्मिस किस समझ चीज गई से मैं। मिलके बनी है, कोर्टेक्स किस चीज से मिलके बनी है, ये बता दो हाँ, थोड़ा। हाँ, इसका देखो एक जर्नल होता है। वैसे ना नॉर्मली देखो हर जगह पेरेन्काइमेटस सेल्स मिलेंगे, सब जगह पेरेन्काइमेटस सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो अब एक तो एक ऐसे जर्नल याद रखो कि जितने भी मतलब प्लांट में जो सबसे ज्यादा जो सेल्स प्रेजेंट है वो पेरेन्काइमेटस प्रेजेंट है। अब इसके बाद स्पेसिफिक कैसे याद रखना है, जैसे हमने हाइपोडर्मिस में किया कि हाइपोडर्मिस किससे कंसिस्ट हो सकती है, कोलेन्काइमेटस भी प्रेजेंट हो सकता है, स्क्लेरेन्काइमेटस भी प्रेजेंट हो सकता है। फिर हमने एक पेरिसाइकिल का किया था कि पेरिसाइकिल में भी पेरेन्काइमेटस के साथ वहां पे क्या भी प्रेजेंट हो सकता है, स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। फिर हमने बंडल शीट का किया कि बंडल शीट में कौन से सेल्स होता है, स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो बेसिकली स्पेसिफिकली ये देखना है कि कोलेन्काइमेटस सेल, स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स कहां पे प्रेजेंट है। पेरेन्काइमेटस तो हर जगह ही प्रेजेंट है, ठीक है, सब जगह पेरेन मतलब ग्राउंड टिश्यू में पेरेन्काइमेटस प्रेजेंट है, पिथ में पेरेन्काइमेटस सेल्स प्रेजेंट है, ऐसे एपिडर्मिस में पेरेन्काइमेटस सेल्स प्रेजेंट है, एंडोडर्मिस में भी पेरेन्काइमेटस सेल्स प्रेजेंट है। बस याद रखना है कि कोलेन्काइमेटस और स्क्लेरेन्काइमेटस कहां पे प्रेजेंट है। ठीक है, बाकी सब जगह पेरेन्काइमेटस ही है, तो ऐसे याद हो जाएगा। मैम स्क्लेरेन्काइमेटस तो मैकेनिकल सपोर्ट के लिए है, कोलेन्काइमेटस के अंदर क्लोरोप्लास्ट मिलता है तो वो फोटोसिंथेसिस वगैरह के लिए है, फोटोसिंथेसिस, हाँ और पेरेन्काइमेटस स्टोरिंग वो है ना, सेल स्टोरिंग हाँ, स्टोर स्टोरेज करते हैं के ना। लिए, हाँ हाँ जी, ठीक है मैम, ठीक। हाँ। मैम और तो नहीं और कराना किसी, कुछ, हाँ जी, का लिंक आ गया है। हाँ ठीक है, फिर इसके बाद कल ही स्टार्ट करेंगे लीफ का स्ट्रक्चर करना, लीफ के बाद फिर हम साथ में सेकेंडरी ग्रोथ भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, मोनोकोट और बेटर डाइकोट तो लीफ इसके करेंगे। लिए
बेटर हाँ तो जी। इसके लिए ये है ना कि डायग्राम बनाओ, उसके साथ रिलेट करो तब ज्यादा अच्छे तरीके से। बिल्कुल हाँ, डायग्राम से ही होगा, डायग्राम से ही याद होगा। डायग्राम से ना मतलब बहुत कम भी लगेगा, थ्योरी पढ़ने लगोगे तो बहुत ज्यादा लगेगा। एक डायग्राम में सब कुछ कर दिया तो एक ही पेज में मतलब सब डाइकोट रूट, मोनोकोट रूट, स्टैंड सब हो जाएगा। ठीक है, डायग्राम ही है मेन। तो किसी को कुछ पे डाउट है तो पूछ सकते हो। ओके मैम, थैंक यू। ओके, वेलकम। मैम मुझे तो मिला नहीं मैम, मोनोकोट स्टेम में वस्कुलर बंडल ओवल शेप ही दिए हुए हैं। ओवल शेप ही दिया हुआ है ना। यस मैं मैम। स्क्रीनशॉट भेज देती हूँ मैम अभी। हाँ ठीक है, हाँ आपने आप। एनसीईआरटी से देखा है? हाँ जी, हाँ जी। मोनोकोट ठीक है, रूट एक बार ग्रुप एनसीईआरटी में मैंने शेयर। ऑनलाइन देखा था। ऑनलाइन उन्होंने ना एक्टिविटी दी हुई है, तो उस एक्टिविटी में जो डिफरेंसेस दिए हुए हैं वहाँ पे उन्होंने वो दिया हुआ है। अच्छा ठीक है, स्क्रीनशॉट शेयर कर दो, देख लेते हैं ये। मैम वैसे हम देखें ना, वस्कुलर हम्म बंडल होते हैं जो डाइकोट, हमने वेज शेप कहा है, तो हम्म ठीक है हम मान लेते हैं बीच में कैम्बियम आ गई और नीचे हम्म वो जो हमारे मेटाजाइलम है हम्म। वो इनसाइड आ गए ना, मतलब कैम्बियम के साथ ही आ गई। मैं हाँ वैसे हाँ, समझ शेप का गई। जी अगर देखें तो मुझे हम्म वो समझ नहीं आ रहा, थोड़ा शेप डायग्नोटिक। का देखो ऐसे भी है ना, वीवी भी तो हमने किया ना। हमने क्या था, एंडोडर्मिस वीवी है। अब वीवी में हमने क्या बोला, रिजिड एंड फ्लोरो प्रेजेंट है। रिजिड एंड फ्लोरो में यहाँ पे फिर वस्कुलर बंडल कैसे, यहाँ पे वस्कुलर बंडल आ रहा है, वो वी शेप वस्कुलर बंडल यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे तो क्या, ग्राउंड टिश्यू में स्कैटर्ड प्रेजेंट है, कहीं मतलब किसी एंडोडर्मिस के साथ नहीं है, किसी रिंग फॉर्म में नहीं प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट ओवल शेप यहाँ पे है। क्योंकि इनकी अरेंजमेंट देखो ना, कहाँ पे एंडोडर्मिस के रीजन एंड फ्यूरोस में यहाँ पे वस्कुलर बंडल प्रेजेंट है, इसलिए इनके शेप कैसे होते हैं, वी शेप हो जाता है, मतलब नैरो एक तरह से और एक तरफ से वाइड हो जाते हैं। ठीक है, इसको वेज शेप बोल दिया या फिर वी शेप बोल दिया। ठीक है, वहां पे सिंपल किसमें, ग्राउंड टिश्यू में स्कैटर्ड है तो ओवल शेप आ जाते हैं वो। ओके मैम। हम रेजिन कैनाल बताना क्या होती है, रेजिन कैनाल। हाँ, रेजिन कैनाल होती है, मतलब रेजिन को स्टोर करने के लिए ना, जो डाइकोट होता है ना, डाइकोट कोर्टेक्स में प्रेजेंट होती है। जैसे ये एपिडर्मिस, इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हाइपोडर्मिस आ जाता है। हाइपोडर्मिस के बाद यहाँ पर ये कोर्टेक्स यहाँ पर है। ठीक है, कोर्टेक्स में ही यहाँ पे मतलब यही सेल्स में क्या होता है कि यहाँ पे क्या जाता है कि यहाँ पे रेजिन कैनाल, मतलब जो रेजिन स्टोर करके रखती है, यहाँ पे प्रेजेंट होगी, मतलब लोकेशन कहीं कहीं पर वैसे, जैसे यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर आ गया रेजिन कैनाल। ये भी ठीक है, डिफरेंस ऐसे कर ही सकते हैं कि रेजिन कैनाल डाइकोट में हाँ कर प्रेजेंट होती सकते है, हैं, मोनोकोट हाँ में एब्सेंट है। बिल्कुल कर सकते हैं ये डिफरेंस भी, कि डाइकोट कोर्टेक्स में रेजिन कैनाल प्रेजेंट होते हैं, मोनोकोट में अब्सेंट होती है। जैसे मोनोकोट में वाटर कैविटी प्रेजेंट होता है, यहाँ पे अब्सेंट होती है। ठीक है, एक डिफरेंस और ऐड कर लेना। ठीक है, कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, रेजिन कैनाल, और यहाँ पे अब्सेंट होगा रेजिन कैनाल इन कोर्टेक्स। इन डाइकोट स्टेम रेजिन कैनाल प्रेजेंट होती है, मोनोकोट में अब्सेंट होती है। वैसे हम पढ़ते हैं रेजिन्स पिथ में होते हैं ना शायद। सेकेंडरी जाइलम के फॉर्मेशन से बनते हैं। फॉर्मेशन है ना, यस यहाँ पे हम यस। फॉर्मेशन नहीं कह रही, हाँ हाँ, ये स्टोरेज के लिए है, स्टोर करके रखते हैं। ओके मैम। बनते तो वैसे ही है, सेकेंडरी ग्रोथ होगी जाइलम, फिर सेकेंडरी जाइलम होगा, वैसे बनेंगे। ओके मैम। मैम एक क्वेश्चन है। हाँ जी, हमने किया था +1 में कि जोकर शेप का कोई लगती होती है स्ट्रक्चर, इनमें से चारों में से कौन सी है? चारों में से किसका, मतलब स्ट्रक्चर पूछ रहे हो, डाइकोट हाँ जी मोनोकोट मैम, स्टेम ऐसे। स्ट्रक्चर वो जोकर जैसी लगती है। अच्छा, मतलब क्वेश्चन यही था जोकर जैसे, क्योंकि एक होता है जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम, नहीं मैम, इसी में ऐसा से था। वो क्या स्ट्रक्चर, था मैं जो भूल गई। स्ट्रक्चर ही ऐसी लगती है स्ट्रक्चर ये देखने जोकर ऑफ में भी। माइकोप्लाज्मा आएगा ना। जोकर माइकोप्लाज्मा यस। माइकोप्लाज्मा होता है, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्मा होता है जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम। अच्छा, ये जोकर शिप जो आप बोल रहे हो ना, इन चार स्ट्रक्चर्स में थे, ये फिर मैं देख के बताती हूँ कि इनमें से क्या होता है। ओके मैम। या तो जिसमें जोकर शिप यहाँ पे सिमिट्री क्या, ना हो वो ही होगा, फिर मोनोकोट स्टेम ही हो सकती है। हाँ मतलब
वैसे मतलब लॉजिकली तो यही बनता है कि जिसमें सिमेट्री नहीं होगी तो उसे ही बोलेंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार कंफर्म कर लेंगे कि क्या होता है यहाँ पे। और मैम ये रेजन कैनाल का फंक्शन क्या है, आपने क्या बताया था? स्टोरेज, रीजन को स्टोर करने का फंक्शन होता है। अच्छा। एक हमने वो भी किया था, जो सुब्रेन होता है वो बिलो एंडोडर्मिस भी डिपॉजिट होता है, उसमें किया था ना। बिलो एंड किसमें किसमें किया था? मैं मोनोकोट स्टेम में किया था या रूट में किया था शायद मैम। मोनोकोट रूट में? यस मैम, रूट में किया था उसमें। उसमें हम्म, इन सम मोनोकोट्स या डाइकोट्स में वो एपिडर जो बिलो लेयर होती है एपिडर्मिस से, एक्सोडर्मिस हाँ बोलते हाँ, हैं जिसे हम, कॉर्टेक्स की सबसे ऊपर वाली, वो ठीक है, सुब्राइज एक्सोडर्मिस। होती है, सुब्रिन डिपॉजिट होती है, प्रोटेक्टिव टिश्यू बोलते हैं जिसे। फिर मैं वहां पे ट्रांसपोर्ट हो जाएगी वाटर की। एक्सोडर्मिस में? यस मैम। अच्छा, हाँ हाँ, वहां पे भी ट्रांसपोर्टेशन सेम पाथवे होगा, मतलब जहाँ पे भी सिबेरिन होगा तो वहां पे सेम पाथवे होगा, सिम्प्लास्टिक पाथवे से होगी वही है ना, ट्रांसपोर्टेशन जो होगी ना। हाँ, मतलब उसमें भी क्योंकि गैप वैसे भी होगा। हमने कॉर्टेक्स, हाँ, कॉर्टेक्स में तो वैसे भी हमने दोनों टाइप से किया था ना, कि एपोप्लास्टिक और सिम्प्लास्टिक दोनों हो सकती है। यस मैम, तो पर फिर वहां पे हाँ वो उन्होंने जो सेल्स गैप होंगे भी उन नहीं शो सेल्स, किया हुआ कोई, मतलब किस, जैसे हमने बोला है ना कि गैप गैप देखो ऐसे सिंपल है ना, कि जैसे मतलब सवेरिन वहां पे प्रेजेंट है तो मतलब वही कि यूनिफॉर्म थिकनिंग से नहीं होगा, कहीं पर लेस भी थिकनिंग होगी तो वहां पे भी वाटर क्या करेगा, ट्रांसपोर्टेशन वहां पे हो जाएगी, वाटर एंटर कर जाएगा, ऐसे ही हुआ। ऐसे ओके होगा। हाँ, मैम, गुड नाइट, थैंक यू। ओके, गुड नाइट, वेलकम। किसी का डाउट है तो वो पूछ सकता है, अदरवाइज आप लोग लीव कर सकते हो सर की क्लास के लिए।